मगर इतने में ही वहाँ पर जूरंग आ जाता है। जैसे ही वो दंगदंग के करीब आता है, दंगदंग को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, तो अपनी गन निकाल लेती है। जूरंग उसकी गन अपने मैजिक के जरिए जैसे ही फेंकता है, जूरंग उसकी एनर्जी को सूंघ कर समझ जाता है कि ये युनजी ही है। वो दंगदंग को फ्रीज कर देता है और जैसे ही उसकी तरफ आने लगता है कि इतने में ही वहाँ लुयान आ जाता है और वो उसे उठाकर दूर फेंकता है। तभी ही लुयान कहने लगता है कि यही वो शख्स है जिसने किंग क्वेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के सारे लोगों की एनर्जी को लिया था। इतने में ही लुयान और जूरंग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मगर लड़ाई के दौरान जूरंग बहुत चालाक होता है, बार बार दंगदंग को भी नुकसान पहुंचाने के लिए आने लगता है और एकदम से गायब हो जाता है। मगर वो वहाँ से गया नहीं होता, पीछे से फिर से ये इन लोगों पर अटैक करने के लिए आने लगता है कि मगर लुयान समझ जाता है कि वो दोबारा ज़रूर आएगा, इसीलिए वो दंगदंग को प्रोटेक्ट करता है और जूरंग को अपनी पावर मारता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है। जूरंग ने मास्क पहना हुआ था, इसी वजह से शायद लुयान उसे नहीं पहचान पाता कि वो जूरंग है। मगर दंगदंग उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी के बराबर नहीं है। साथ ही साथ लुयान दंगदंग को खुद होटल छोड़ने के लिए आता है और उसे कहता है कि केयरफुल रहना, क्योंकि वो शख्स तुम्हारे ही पीछे है। लुयान जब दंगदंग से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ, तो दंगदंग मना कर देती है, क्योंकि वो यही चाहती है कि वो उसे दूर से ही प्रोटेक्ट करे। लुयान जैसे ही दंगदंग को होटल में छोड़ता है, तो अम्ब्रेला उसे पकड़ा देता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर दंगदंग उसे रोक कर उसे प्रोटेक्ट करने पर उससे थैंक यू कहती है। लुयान मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला तो जाता है, मगर दंगदंग होटल में जाने के बाद भी लुयान को ही देख रही होती है कि तप रहा होता है कि लुयान ज़्यादा ही ताकतवर है, मगर मैं भी उसे हार्ड टाइम ज़रूर दूंगा। इसका प्लान लुयान से एनर्जी कोड छीनने का होता है, मगर इसे तो मालूम है कि लुयान इतनी आसानी से इसे एनर्जी कोड तो देगा नहीं, इसीलिए ये कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो मुझे खुद वो एनर्जी कोड देगा। दूसरी ही तरफ दंगदंग लुयान की तस्वीर बना रही होती है कि इतने में दहाई आ जाता है और वो इससे कहता है कि कहीं तुम्हें लुयान से दोबारा मोहब्बत तो नहीं हो गई। मगर दंगदंग पलटने लगती है और कहती है कि इसकी तस्वीर तो मैं इसलिए बना रही थी ताकि मैं इसे डांट सकूं और इसकी बुराइयां लिख सकूं। वो इस पिक्चर में लुयान की काफ़ी बुराइयां लिखकर वो पेज ही बाहर फेंक देती है, मगर दहाई उसे तंग कर रहा होता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा दिल लुयान के लिए फिर पिघल रहा है, तो वो धक्के देकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और खुद भी इस बात पर गौर करने लग जाती है कि कहीं मुझे उससे दोबारा मोहब्बत तो नहीं हो गई। जब भी वो उसकी सारी बुरी चीज़ें याद करने लगती है, लिखने लगती है, दंगदंग ने जो पेपर बाहर फेंका होता है वो चैंग को मिल जाता है और वो हंसते हुए जैसे ही अंदर आता है, लुयान उसे देख लेता है। तो वो लुयान से छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लुयान अपनी पावर्स के जरिए उससे वो पेज छीन लेता है और जैसे ही देखता है तो उसकी ड्राइंग से और उसकी लिखाई से वो समझ जाता है कि ये दंगदंग की ही शरारत है। चैंग लुयान को समझा रहा होता है कि वो अभी आपसे नाराज़ है, इसी वजह से वो ऐसा लिख रही है। जैसे ही आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक होंगी, वो भी ठीक हो जाएगी। मगर लुयान को तो किसी चीज़ का कोई बुरा नहीं लग रहा होता, वो तो ऑलरेडी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ दंगदंग को नाइटमेयर आ रहे होते हैं, तो इतने में वहाँ लुयान आ जाता है और वो अपनी पावर्स के जरिए दंगदंग के सारे नाइटमेयर हटा देता है ताकि वो सुकून की नींद सो सके। और साथ ही साथ दंगदंग ने जो लुयान की इतनी बुराइयां लिखी होती हैं, वो सब देख के हंसने लगता है। दूसरे दिन दहाई जैसे ही दंगदंग को उठाने के लिए आता है, तो उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल पे लुयान ने ड्राइंग बना दी होती है। मगर दंगदंग हैरान हो रही होती है कि आखिर ये किया किसने। दूसरी तरफ दंगदंग पुलिस स्टेशन में जाने का प्लान कर रही होती है ताकि वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आ सके, ये चेक करने के लिए कि उसके फादर ने वो फॉर्म भरा है या नहीं, क्योंकि इस युंगदू शहर में रहने के लिए वो फॉर्म भरना ज़रूरी है, क्योंकि मिसिंग केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। सिर्फ दंगदंग का फादर ही नहीं, यहाँ तक कि बहुत लोग मिसिंग हो रहे हैं। दंगदंग युंगदू के बाय मेंशन का पूछती है कि यहाँ कोई ऐसा मेंशन है, तो वहाँ पर कोई आदमी उसे बताता है इस शहर में सिर्फ एक ही बाय मेंशन है और वो पुलिस चीफ का है। दूसरी तरफ बेजी पहले से ही उस मेंशन में घुसने की कोशिश करता है, मगर धक्के देकर उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस वाले पुलिस चीफ को मिसिंग लोगों के डॉक्यूमेंट्स उसके घर पर देने लगते हैं। बेजी ये सब देख लेता है, इसीलिए ये सब बातें आकर दंगदंग को बताता है। यहाँ इनका प्लान होता है कि इन्हें किसी भी हाल में मेंशन में जाना ही होता है, इसीलिए लोग यहाँ पे प्लान करते हैं कि वो चीफ इतनी आसानी से उस मेंशन में इन लोगों को आने तो देगा नहीं, क्योंकि आउटसाइडर्स तो अलाउ ही नहीं होते। इसीलिए बेजी प्लान करता है कि मैं और दहाई चोर बनके उसकी फैमिली पर अटैक करेंगे और दंगदंग हमसे उन लोगों को बचाने के लिए आएगी, जिसकी वजह से वो चीफ दंगदंग का एहसान मानेगा और उसे मेंशन में इनवाइट भी कर लेगा। किसी वेटर को दंगदंग की बातें सुनने के लिए रखा हुआ होता है और वो सब बातें लुयान को बता देता है कि दंगदंग क्या प्लान कर रही है। लुयान कहता है कि उसे जो करना है करने दो, अगर वो किसी खतरे में होगी तो मैं उसे ज़रूर बचाने आऊँगा। साथ ही साथ लुयान ने उस बटरफ्लाई गर्ल की एक बटरफ्लाई अपने पास रखी हुई होती है और वो चैंग से कहता है कि इस बटरफ्लाई की एनर्जी को महसूस करो कि ये जूरंग की बटरफ्लाई तो नहीं है। मगर जैसे ही चैंग उसकी एनर्जी को महसूस करता है, तो समझ जाता है कि ये वही बटरफ्लाई है।
लुयान भी हैरान होता है कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। दूसरी तरफ ये लोग बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं ये ड्रामा करने के लिए, और जैसे ही चीफ की न्यू वाइफ और उसकी बेटी वहाँ से गुजरने लगते हैं, बेजी और दहाई वहाँ चोर बनकर पहुँच जाते हैं। चीफ की वाइफ तो काफी ही डरपोक होती है, वो अंदर से बाहर ही नहीं आ रही होती, मगर चीफ की बेटी जिसका नाम शिकी होता है वो थोड़ी सी ब्रेव होती है, और साथ ही साथ पता चलता है कि ये बेजी की मंगेतर ही होती है, मगर बेजी उसे नहीं पहचानता। शिकी जब मान जाती है कि वो सारे पैसे इन लोगों को दे तो बेजी को ये ड्रामा इतनी जल्दी तो खत्म करना नहीं होता, क्योंकि अभी दंगदंग की एंट्री भी बाकी होती है, इसीलिए वो उससे बातों पे बातें किए जा रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पर दंगदंग आ जाती है लोगों को बचाने के लिए। यहाँ ये लोग काफी सीन क्रिएट करते हैं, दंगदंग दहाई और बेजी को काफी मारती है तो वो लोग सीधे हो जाते हैं, और जैसा उन लोगों ने प्लान किया होता है वैसे ही हो रहा होता है। दूसरी तरफ लुयान ने जिस शख्स को दंगदंग पर नजर रखने को कहा होता है उसको वो बटरफ्लाई गर्ल बेहोश कर देती है, और अपनी मैजिक से इल्यूजन बटरफ्लाईज उन घोड़ों पर भिजवा देती है, जिसकी वजह से वो घोड़े वहाँ से भागने लगते हैं। उस चेयर में तो पहले से ही चीफ की बेटी और उसकी वाइफ दोनों मौजूद होती हैं, और उनको खतरे में देखकर दंगदंग उन्हें बचाने जाने लगती है। दूसरी तरफ शिकी को बचाने के लिए बेजी जाता है, और जब उसे पता चलता है कि भाई घोड़े तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहे, इसीलिए वो शिकी को उस चेयर से बाहर निकाल देता है। बेजी का मास्क तो उतर जाता है जब ही शिकी उसको पहचान लेती है कि ये बेजी ही है जिसके साथ मेरी मंगनी तय हो चुकी है। इतने में ही वहाँ सब आने लगते हैं, इसीलिए बेजी वहाँ से चला जाता है, मगर शेकी ने उसे इतने दिनों बाद देखा होता है, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ चीफ की वाइफ को दंगदंग बचा लेती है, मगर जब ये लोग चेयर के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता, सिर्फ वहाँ एक बिल्ली बैठी होती है। दंगदंग भी हैरान होती है कि आखिर वो लड़की गायब कहाँ हो गई। इतने में ही जैसी वहाँ शेकी आने लगती है, दंगदंग और दहाई वहाँ छुप जाते हैं। इन लोगों को जब वो चीफ की वाइफ नहीं मिलती तो वो लोग उन चोर पर और दंगदंग पर भी शक करने लगते हैं कि कहीं उन लोगों ने ही तो उसे किडनैप नहीं कर लिया। दूसरी तरफ चीफ को जब पता चलता है कि उसकी फैमिली पर अटैक हुआ था और उसकी न्यूली वाइफ गायब है, बेजी और दहाई चोर बनकर तो आए थे, मगर यहाँ ये लोग फंस जाते हैं कि किडनैपिंग का सारा इल्ज़ाम इन लोगों पर लगने लगता है। यहाँ तक कि पिछले जितने भी मिसिंग केस होते हैं ये चीफ सब उन पर लगाने लगता है, और ये लोग यहाँ मेंशन में किसी तरीके से अंदर आ जाते हैं, और दंगदंग वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है, मगर उसे अपने फादर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। यहाँ दंगदंग को उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ लग रही होती है। दंगदंग उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ मिसिंग लोगों के नाम और पता दोनों ही ले आती है कि वो कहाँ मिसिंग हुए थे। इतने में ही दंगदंग के सामने जो शख्स बैठा होता है वो मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। शख्स के नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि वो हर दीवार पर अपने नाखून मारता हुआ जा रहा होता है। दंगदंग भी उसका पीछा करती है। इतने में ही उस आदमी के वहाँ कपड़े पड़े हुए होते हैं, और जब दंगदंग सामने देखती है तो उसे पिग नजर आता है, और उसके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही निशानात होते हैं जैसे कि उस आदमी के ऊपर थे। इतने में ही वहाँ के सारे वेटर पुलिस वालों को वहाँ बुला लेते हैं, और दहाई तो पहले से ही वांटेड लिस्ट में होता है, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ दंगदंग दहाई का वेट कर रही होती है कि उसे तो इसी जगह पर आना था, मगर वो अभी तक नहीं आया, तो वो दीवार पर उसके लिए कोई मैसेज छोड़ने लगती है कि अगर वो आएगा तो देख लेगा। और लिखने के लिए जैसे ही वो हेयर पेन निकालती है तो उसे लुयान की याद आती है कि आखिर वो कैसा होगा। दहाई को जब पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही होती है तो दंगदंग ये देख लेती है। दंगदंग को दहाई की फिक्र हो रही होती है कि उसके साथ पुलिस वाले क्या कर रहे होंगे, कहीं वो सारा इल्जाम उस पर ही ना लगा दे। इसीलिए वो सोचती है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर खुद अपने आप को अरेस्ट करवा लेगी और सारा इल्जाम खुद पर ले लेगी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जाने से पहले वो लुयान को मैसेज भिजवाती है कि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है, और उसे सब बता देती है कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। इतने में ही वहाँ पुलिस स्टेशन में दंगदंग आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर खुद अरेस्ट होने के लिए आई हूँ। ये लोग जैसे ही इसे चीफ के पास लेकर आते हैं, दंगदंग इनसे कहती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ आई हूँ, अरेस्ट होने के लिए नहीं, और इन्हें बताती है कि मैं स्पिरिट हंटर हूँ। वो बताती है कि युंगडू शहर स्पिरिट कनाल के गैदर होने की जगह है, और कहती है कि सारे मिसिंग केसेस स्पिरिट कनाल से ही रिलेटेड हैं, और यहाँ तक कि ये भी क्लियर करने की कोशिश करती है, और मैंने तुम्हारी फैमिली को इसलिए रोका था क्योंकि मुझे शक था कि स्पिरिट कनाल वाले तुम्हारी फैमिली को हर्ट कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ ना होती तो शायद तुम्हारी सिर्फ वाइफ ही नहीं बल्कि काफ़ी घर वाले किडनैप हो सकते थे। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर चीफ हंसने लग जाता है। वो यही सोचता है कि ये स्पिरिट कनाल को कैसे पकड़ेगी, मगर दंगदंग जैसे ही अपनी हथकड़ियाँ उन्हीं की आंखों के सामने खोल देती है तो वो लोग डरने लगते हैं। दंगदंग को यहाँ इनको अपनी एबिलिटीज़ दिखानी होती हैं ताकि इनको इस पर यकीन आ सके, और इसके लिए इसे लुयान की सख्त ज़रूरत होती है, और वो स्पिन के ज़रिए जैसे ही मैजिक करने लगती है लुयान उसकी हेल्प करता है उन सारी चीज़ों को हवा में उठाने में, और जो सबसे ज़्यादा भरम करा रहा था वही सबसे ज़्यादा डरने लगता है। अब दंगदंग स्वैग तरीके से आकर चेयर पर बैठ जाती है और इसे कहती है कि मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 मिनट में जा सकती हूँ, मगर मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ चीफ बिल्कुल सीधा हो जाता है और दंगदंग की इस डील को कबूल कर लेता है, मगर उसे सिर्फ 7 दिन का टाइम देता है, क्योंकि इस चीफ के ऊपर भी जो बॉस होता है जिसको इसे जवाब देना होता है इस केस के हवाले से, इसीलिए वो दहाई को अभी छोड़ने पर नहीं मानता और कहता है कि 7 दिन बाद ही
जब तुम ये केस सॉल्व कर लोगी मैं इसे छोड़ दूंगा। दंगदंग इसकी डील कबूल कर लेती है, मगर इसको दहाई को अच्छे से ट्रीट करने को कहती है। साथ ही साथ ये चीफ दंगदंग को इसके घर पर इनवाइट करता है कि आप वहाँ रुक सकती हैं। दंगदंग समझ जाती है कि ये मुझ पर नजर रखना चाहता है, जब भी ये मुझे अपने घर पर स्टे करने को कह रहा है। दंगदंग इसकी ये ऑफर भी कबूल कर लेती है कि तुमने वो मैजिक कैसे किया। लुयान इससे कहता है कि ये मैजिक करना आसान है, तुम भी ये कर सकती हो। मगर तभी लुयान उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर युंजी की रूह है और उस रूह को मैंने एनर्जी कोर के जरिए एनर्जी दी है, तो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी है, बस तुम्हें वो मैजिक यूज करना नहीं आता, वरना तुम भी सिंपल मैजिक कर सकती हो। दूसरी तरफ लुयान ने उस बटरफ्लाई गर्ल की मेमोरी का एक पीस ले लिया होता है और जैसे ही वो उस मेमोरी को देखता है तो वहाँ उसे जूरंग नजर आता है। ये देखकर लुयान हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तो वो बिना मास्क के खड़ा होता है, इसीलिए अब तो पहचानना बनता ही था। यहाँ जूरंग कह रहा होता है कि इसका लुयान से फाइट करना तो काफी मुश्किल है, मगर दंगदंग के अंदर युंजी की रूह है, इसीलिए ये कहता है कि इसके पास अभी भी एक चांस है उस एनर्जी कोर को लेने का। इसका फुल इरादा होता है दंगदंग को नुकसान पहुंचाने का। लुयान समझ जाता है कि दंगदंग खतरे में है। दूसरी तरफ लुयान बेजी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम इस शहर से चले जाओ, क्योंकि तुम वांटेड लिस्ट में हो, इसीलिए तुम दंगदंग के लिए और परेशानियां क्रिएट करोगे। रही बात उसके फादर को ढूंढने की और इस केस को सॉल्व करने की, तो वो मैं दंगदंग की हेल्प कर दूंगा। लुयान उसे ये भी बता देता है कि दंगदंग की जान को खतरा है, तो बेजी को और उसकी फिक्र होती है और वैसे साफ मना कर देता है कि तुम अपने तरीके से चलो, मैं अपने तरीके से चलता हूँ, और उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ दंगदंग जब कमरे में आती है तो ये लड़की उसे बताती है कि आपका हस्बैंड भी यहाँ आ गया है, इसीलिए मैं 2 बेड लगा रही। दंगदंग उसे मना करती है बेड लगाने से और उसे वापस भेज रही होती है कि इतने में लुयान अंदर आ जाता है। वो लुयान से सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो दंगदंग को जूरंग के बारे में तो कुछ मालूम नहीं होता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि लास्ट टाइम जो तुम पर अटैक करने के लिए आया था वो अभी तुम्हारे पीछे फिर से पड़ चुका है, यहाँ तक कि उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी पता है, इसीलिए मैं तुम्हें खुद प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लुयान ने उस पुलिस चीफ को यही बताया होता है कि ये लोग एक कपल हैं, तो जब भी दंगदंग इससे इस बात के लिए बहुत सवालात कर रही होती है कि हम कब से कपल आ गए, और उसे बार बार जाने को कह रही होती है, मगर वो तो जाने के लिए मानता नहीं है। दूसरी तरफ दंगदंग लुयान को यहाँ से भेजने के लिए एक नया प्लान बनाती है। दंगदंग को मालूम है कि लुयान को उसे टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब जब वो उसे टच करती थी वो हमेशा उसे दूर भगाता था, इसीलिए अब वो यही तरकीब आजमाती है और फौरन उसकी तरफ आकर बैठ जाती है और इससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इतना ही रुकना चाहते हो तो हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लुयान काफी हैरान होता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो और तुम्हें हो क्या गया है, मगर वो जानबूझकर उसे परेशान कर रही होती है। तो लुयान कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम अगर ये सब चाहती ही हो तो सही तरीके से कर लेते। लुयान को मालूम होता है कि ये सब हरकतें वो मुझे यहाँ से निकालने के लिए कर रही है, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें यही सही लगता है तो फिर ऐसा ही सही। दंगदंग ये देखकर फौरन सीधी हो जाती है और इससे कहती है कि तुम जितना दिन चाहो यहाँ रुक सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जैसे ही लुयान उसकी तरफ से जाता है वो फौरन डर के मारे सो जाती है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया है। दूसरी तरफ इन लोगों को मिसिंग केस के बारे में ये चीज समझ आ जाती है कि जितने लोग मिसिंग हो रहे हैं वो सब स्पिरिट कनाल से हैं, और उन्हें पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि ना ही वो अपने इंसानी रूप में आ पा रहे हैं और ना ही अपने रियल रूप में। यहाँ तक कि चीफ की लास्ट वाइफ भी स्पिरिट कनाल से ही होती है। यहाँ दंगदंग और लुयान चीफ की वाइफ के रूम में आ जाते हैं और दंगदंग लुयान से कहती है कि अगर तुम मुझे फॉलो कर ही रहे हो तो कम से कम मेरी अब हेल्प भी करो। दंगदंग कहती है कि मैं ऐसी चीज ढूंढ रही हूँ जो कि वो लड़की ना ही टच कर सकती हो, ना ही खा सकती हो और ना ही उसके साथ खेल सकती हो। जब लुयान दंगदंग से कहता है कि चीफ की नई वाइफ के बारे में तुम्हें तो उसके लोगों से पूछना चाहिए, तो वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो कि चीफ की वाइफ के काफी करीब हैं। वो लड़कियां तो सीधा लुयान पर आकर अटैक करती हैं और उसे चीफ की वाइफ के बारे में बताने के बजाय उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं। लुयान भी वहाँ चुपचाप खड़ा होता है और उन लड़कियों को नहीं हटा रहा होता, इसीलिए दंगदंग कहती है कि इसे नहीं लगता कि इसे केस के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। दूसरी तरफ दंगदंग जब रूम में आती है तो जिन लुयान का बेड लगा रहा होता है और उससे कहता है कि वो जानता है लुयान को कि वो तुम्हें ही बेड पर सोने देगा और वो खुद चेयर पर सोता रहेगा, इसीलिए मैंने उनके लिए अलग बेड मंगवाया है। साथ ही साथ जब वो दंगदंग से पूछता है कि आपके साथ लुयान क्यों नहीं आया, तो दंगदंग के अंदर जो गुस्सा होता है वो बाहर आ जाता है और वो कहती है कि वो क्यों आएगा, लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी हैं, उसको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। वो जेलस हो रही होती है। जैसे ही जिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है वो उसे चिल्लाकर बोलती है कि जाकर ये सब बातें लुयान को बता दे। दूसरी तरफ दंगदंग चीफ की वाइफ के लिए थोड़ा परेशान होती है कि आखिर वो होगी कहाँ, तो उसे वहाँ चीफ की वाइफ की कैट नजर आती है। दंगदंग को शक होता है कि कहीं ये कैट ही तो वो न्यूली वाइफ नहीं, इसीलिए लुयान अपनी पावर्स के जरिए ये चेक करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो रहा होता है क्योंकि लुयान को पता चल जाता है कि इस कैट की बॉडी में पहले से ही कोई मौजूद है। लुयान अपनी पावर्स के जरिए उसे बाहर लाने की कोशिश करता है तो चीफ की न्यूली वाइफ बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाती है, ब्लर हुई भी होती है। यहाँ ये इन लोगों को सारे मिसिंग केसेस के बारे में बताती है कि जितने भी स्पिरिट कनाल वाले जो गायब हो रहे हैं उनकी हालत ऐसी क्यों हुई। असल में मिस्टीरियस मार्केट में एक स्पिरिचुअल वॉर्म नाम की चीज आती है और इन सब
स्प्लिट कैनाल वालों को ये बताया जाता है कि इसे खाने से इनकी एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, ये और स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी लालच में ये सारे स्प्लिट कैनाल वाले जो मिसिंग हैं वो सारे वो दवाई खरीद लेते हैं और जैसे ही वो लोग ये दवाई खाते हैं तो बैकफायर हो जाता है। इससे इनकी एनर्जी इंक्रीज तो नहीं होती मगर डिक्रीज जरूर हो जाती है। यहाँ तक कि ये अपनी सारी पावर खो देते हैं और इंसानी शरीर भी। और कुछ लोग एनिमल्स के शरीर में जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं मगर इस तरकीब से भी ये लोग ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लुयान जब इससे पूछता है कि ये दवाई मिस्टीरियस मार्केट में कौन बेच रहा था तो वो कहती है कि इसने ये दवाई बार शॉप से ली थी मगर ये दवाई बनाई किसने है और बेच कौन रहा है इतना ये नहीं जानती। लुयान उस स्पिरिचुअल वर्म के बारे में जानने के लिए उसकी बॉडी से चेक करने लगता है मगर वो दवाई तो इतनी खतरनाक होती है कि वो लुयान की एनर्जी भी अपने पास ले रही होती है। दंगदंग उस कैट को उठाकर उसी एनिमल्स के साथ रख देती है। लुयान समझ जाता है कि वो वर्म इनकी एनर्जी को काफी जल्दी खा रहा है, इसीलिए लुयान अपनी पावर्स के जरिए इनके लिए कोई प्रोटेक्शन बना देता है जिससे इनकी एनर्जी खत्म होने की स्पीड कम हो जाएगी और दंगदंग से कहता है कि अगर ये इस प्रोटेक्शन से बाहर आए तो 4 घंटे से ज्यादा ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। कि लुयान को मिस्टीरियस मार्केट जाकर इस दवाई का भी पता लगाना होता है और इन एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना होता है। इसीलिए दंगदंग कहती है कि ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते, मुझे तो मैजिक सिखा दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो लुयान उसे एनर्जी यूज करना सिखाने लगता है मगर जाहिर है कि पहले ट्राई में तो उसे पावर्स यूज करना कभी नहीं आएंगी। वो बार बार ट्राई करती रहती है मगर उसके अंदर से कोई एनर्जी नहीं निकलती। लुयान समझ जाता है कि दंगदंग वो साइन सही से नहीं बना रही है, इसीलिए लुयान जब उसकी खुद मदद करता है वो साइन बनाने में तब दंगदंग के हाथ से एनर्जी निकलने लगती है। तो दंगदंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लुयान से कहती है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करूंगी। लुयान जाने से पहले दंगदंग के लिए परेशान होता है, इसलिए उससे कहता है कि अगर कोई भी खतरा हो तो तुम्हें याद है कि पिन के जरिए तुम मुझे बुला सकती हो। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही मिस्टीरियस मार्केट पहुंचता है और उस बार की शॉप में आता है तो वहाँ पहले से ही कोई आदमी मौजूद होता है जो कि किसी किताब को देख रहा होता है। लुयान उससे वो किताब छीन लेता है और जब वो आदमी उससे बहस या लड़ने लगता है तो लुयान एक ही झटके में उसे उठाकर फिर दूसरी तरफ दंगदंग को लुयान की फिक्र होती है कि इतना टाइम हो गया वो अभी तक आया क्यों नहीं। कि इतने में ही पीछे से लुयान आ जाता है और उसे बताता है कि बार का जो ऑनर है उसकी डेथ हो चुकी है मगर लुयान कहता है कि उस ऑनर की बॉडी के पास इसने किसी को वहाँ देखा था और लुयान को शक है कि उसी ने उस ऑनर को मारा होगा। इसीलिए लुयान उस आदमी को ले आता है और स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। यहाँ ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ सारे वेपन्स के साथ उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि बेजी उसे लात भी मार देता है उसका कपड़ा हटाने से पहले मगर जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि वो दंगदंग का फादर होता है। दंगदंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे। दंगदंग को याद नहीं होता कि लुयान ने यहाँ लेकर आया है तो वहाँ वो चिल्ला रही होती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे फादर को इस तरीके से किडनैप किया। दंगदंग का फादर साफ लुयान पर इशारा करके बताता है कि ये इसी ने मुझे किडनैप किया है। तो लुयान परेशान हो जाता है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे फादर है। यहाँ दंगदंग के फादर को बिल्कुल भी लुयान पसंद नहीं आ रहा होता और वो बार बार दंगदंग से कह रहा होता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुमने इससे शादी क्यों की। और इससे कहता है कि लुयान कोई आम शख्स नहीं है, ये मॉन्स्टर है और कहता है कि इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा शख्स ढूंढ के दूंगा। मगर दंगदंग तो लुयान की तारीफें शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे इससे अच्छा इंसान तो कोई नहीं मिल सकता और अपने अब्बा को लुयान के बारे में सारी हिस्ट्री बता देती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, सब कुछ। दंगदंग अपने फादर की बात नहीं मान रही होती। अब दंगदंग का फादर इसे समझाता है कि मुझे इस केस के बारे में कैसे पता है और इसे बताता है कि एक दिन मेरे पास स्प्लिट कैनाल वाला आया और इसकी बॉडी इतनी वीक थी कि बस वो मरने ही वाला था। मैं दंगदंग का फादर तो स्प्लिट हंटर होता है, इसी वजह से वो उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो उसे नहीं बचा पाता। तभी वो उसे स्प्लिट वर्म के बारे में बताता है कि इतने में ही उस बार शॉप में कोई शख्स जाता है। इसके फादर को शक होता है, इसीलिए ये भी उस शॉप के अंदर जाकर जैसे ही देखता है तो इसे पता चलता है कि उस शॉप ओनर को उस आदमी ने मार दिया होता है और दंगदंग के फादर से इसकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और उसी के दौरान वो गायब हो जाता है। कि इसे उस बुक में ये पता चला है कि इस दवाई को बेचने वाला सिर्फ एक ही सेलर नहीं है बल्कि काफी लोग इस दवाई को बेचते हैं। तो अब ये लोग सारे मिस्टीरियस मार्केट में जाकर उस शॉप का पता लगाने लगते हैं जो कि क्लोज्ड होने के बाद भी ब्लू लैंटर्न लगाती है क्योंकि दंगदंग को ऐसा लगता है कि यही उनका सिग्नल है। दूसरी तरफ ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब लैंटर्न लगेगी और ये अपना केस स्टार्ट करें। इतने में ही कोई शॉप के बाहर वही ब्लू लैंटर्न लगा देता है। लुयान को इस बात का एहसास हो जाता है और ये लोग सारे उस शॉप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग वो दवाई किसी बच्चे के जरिए एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं। ये लोग उस बच्चे को फॉलो करते हैं और उस बार शॉप तक पहुंच जाते हैं। ये लोग अपने वेपन्स के साथ जैसे ही उसके शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ वो शख्स मौजूद नहीं होता। लुयान बहुत चालाक होता है, वो पहले ही इस बात का पता लगा लेता है कि इस बार शॉप में एक स्टोरेज रूम भी है तो वो डायरेक्ट उसी जगह पर पहुंचता है और उसी ही स्टोर में वो आदमी छुपा हुआ होता है।
लुयान वहाँ वो स्पिरिचुअल वॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और इतने में ही वो ऑनर उसकी नजरों से बचकर भागने की कोशिश करता है, मगर पकड़ा जाता है। लुयान जब उससे ये पूछने की कोशिश करता है कि तुम कौन सी दवाई बेच रहे हो, तो वो साफ इनकार कर देता है और स्पिरिचुअल वॉर्म के बारे में तो बिल्कुल ही इनकार कर देता है। उसकी पूरी दुकान में आग लग जाती है, क्योंकि इसके बार शॉप में जो आग लगी थी उससे साबित होता है कि इसके साथ कोई और मुलव्विस है। यहाँ तक कि वो स्पिरिट वॉर्म इस ऑनर की बॉडी में भी होता है। लुयान उसे समझाता है कि क्यों तुम किसी और के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम्हारे बॉस ने तो तुम्हें वैसे भी मार देना है, तो क्यों ना उसे लेकर डूबो। अब जाहिर है कि घी सीधी उंगली से तो निकल नहीं रहा होता, इसीलिए लुयान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। उससे लुयान का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता, इसी वजह से वो बता देता है कि जिसने इसे स्पिरिचुअल वॉर्म्स बेचने को कहा था और उसका नाम है किंग ऑफ वॉर्म्स। मगर जाहिर है उस शख्स का नाम किंग ऑफ वॉर्म्स तो होगा नहीं, इन सारे स्पिरिट कनाल वालों ने उसका नाम ये रखा होता है क्योंकि स्पिरिचुअल वॉर्म्स का ऑनर वो होता है और सब उसी के ऑर्डर पर चलता है। साथ ही साथ ये ऑनर ये भी बताता है कि मैंने किंग ऑफ वॉर्म्स की शक्ल कभी नहीं देखी, वो सिर्फ ट्रेंच कोट में आता है। वो उसे कहता है कि डिवोर्स पेपर पे साइन करो, डिवोर्स लेटर लिखो। तो दंगदंग का अंकल भी उन्हें डांटने लग जाता है कि आप अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। दंगदंग लुयान को डिवोर्स देने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि लुयान ने मेरी रक्षा की है, अगर वो मेरी रक्षा ना करता तो शायद मैं जिंदा ना खड़ी होती। दंगदंग इन लोगों से साफ कहती है कि लुयान मुझे किस तरीके से ट्रीट करता है ये मैं साफ देख सकती हूँ, इसीलिए मुझे तुम सबकी राय की जरूरत नहीं है। दंगदंग का फादर जिद में आ जाता है कि तुम्हें मुझ में से और लुयान में से किसी एक को चूज करना होगा। तो दंगदंग लुयान की तरफ देखती है और उसके बाद अपने फादर से कहती है कि जाहिर सी बात है मैं आप ही को चूज करूंगी, और डिवोर्स लेटर लिखने लगती है। मगर साथ ही साथ वो अपने अंकल को आंख भी मार रही होती है। दंगदंग जब डिवोर्स लेटर लिख देती है तो अपना थंब लगाने के बाद लुयान के थंब भी लगाने लगती है। लुयान तो फुल शॉक होता है कि ये दंगदंग कर क्या रही है। दंगदंग वो डिवोर्स लेटर लुयान के हाथ में थमाती है और वहां से चली जाती है। लुयान फुल गुस्से में दंगदंग के पास आता है और इससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मगर वो इससे कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने लेटर पढ़ा नहीं, और लुयान से कहती है कि डिवोर्स लेटर वो नहीं है जैसा कि तुम्हें लग रहा है। असल में दंगदंग ने उस डिवोर्स लेटर के अंदर यही लिखा होता है कि ये डिवोर्स लेटर फेक है, और लुयान से कहती है कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो और हमेशा तुम ही रहोगे। दूसरी ही तरफ द किंग ऑफ वॉर्म्स को दिखाते हैं और पता चलता है कि ये तो असली मालिक होता ही नहीं है, असली मालिक तो जूरंग होता है। वो सिर्फ उसका एक होस्ट होता है जिसको जूरंग फ्रंट पे करके ये बिजनेस चलाता है। जूरंग ने वो स्पिरिचुअल वॉर्म इस किंग के अंदर भी डाला हुआ होता है, और स्पिरिचुअल वॉर्म एक कीड़े होते हैं जो सिर्फ जूरंग का ही हुक्म मानते हैं और वही इन्हें कंट्रोल कर सकता है। जूरंग जैसे ही उस कीड़े को उसकी बॉडी से बाहर आने को कहता है तो वो तुरंत बाहर आकर सारी एनर्जी जो उसने स्पिरिट कनाल वालों की ली थी वो सब जूरंग को ट्रांसफर हो जाती है। जूरंग इस स्पिरिचुअल वॉर्म के जरिए सारे स्पिरिट कनाल वालों की एनर्जी को ले लेना चाहता है ताकि वो इतना पावरफुल और इतना ताकतवर हो जाए कि लुयान का मुकाबला कर सके। और जैसे ही जूरंग को पता चलता है कि उसका ये बिजनेस लुयान ने खराब किया है तो वो इस किंग से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि उनका गेम भी खराब किया जाए। दूसरी तरफ किंग ऑफ वॉर्म शेकी की बर्थडे पार्टी में आ जाता है एज अ कैमरामैन बनकर। इतने में ही दंगदंग का फादर उस पार्टी के अंदर आ जाता है और वो किंग ऑफ वॉर्म्स देख लेता है, इसीलिए उसका टारगेट ये दंगदंग का फादर बन जाता है और वो उसकी ड्रिंक में स्पिरिचुअल वॉर्म्स मिला देता है। जैसे ही दंगदंग का फादर वो ड्रिंक पीता है उसकी तबीयत ही अजीब हो जाती है और वो सीधा उस स्पिरिट कनाल वाले के रूम में आ जाता है और बिना देरी किए उसे काट लेता है, जिसकी वजह से उस ऑनर की डेथ हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दंगदंग का फादर पूरी पार्टी में आकर सबको नुकसान पहुंचाने लगता है, यहाँ तक कि चीफ के बॉस पर भी अटैक कर देता है। इतने में वहाँ दंगदंग और लुयान आते हैं और लुयान दंगदंग के फादर को वहाँ से ले जाता है। यहाँ इन लोगों का सारा गेम खराब हो जाता है और पुलिस इन्हें ही पकड़ने लगती है। दूसरी तरफ बेजी दहाई के रूम में आता है और वहाँ के गार्ड्स को मारकर दहाई को वहाँ से ले जाता है। अब हर जगह इन लोगों के पोस्टर्स लग जाते हैं और हर जगह चेकिंग चल रही होती है। बेजी दहाई और ये सब दंगदंग के पास पहुंच जाते हैं। लुयान समझ जाता है कि अगर वो किंग ऑफ वॉर्म्स उस पार्टी के अंदर मौजूद था तो वहाँ पर किसी न किसी ने तो उसको जरूर देखा होगा। तो शेकी को याद आ जाता है कि मैंने ट्रेंच कोट में किसी को देखा था और वो अचानक से गायब भी हो गया, इसीलिए शेकी को उस पर थोड़ा शक होता है। मगर शेकी कहती है कि जितने भी कैमरामैन आए थे उन सब की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो इसके लिए उनका पता लगाना आसान है। दूसरी तरफ शेकी किंग ऑफ वॉर्म्स के घर का पता दे देती है। लोग सारे घर के अंदर जैसे ही आते हैं तो वो घर बिल्कुल ही बंजर होता है, जैसे कि यहाँ कोई नहीं रहता हो। मगर जैसे ही ये लोग नीचे बेसमेंट में आते हैं तो वहाँ उन्हें सीक्रेट रूम दिख जाता है। दंगदंग टॉर्च के जरिए पूरे कमरे को देख रही होती है कि एकदम से उसे दीवार पर वही किंग नजर आता है, जिसे देखकर दंगदंग इतनी जोर से चिल्लाती है और वो जैसे ही अटैक करने आने लगता है लुयान उसे उठाकर फेंक दे। इतने में ही वो भागने की कोशिश करता है तो दंगदंग उसे अपना चाकू मार देती है, मगर तब भी वो वहां से भाग जाता है। दंगदंग ने उस चाकू में कोई पाउडर लगाया हुआ होता है जिससे वो कमजोर हो जाएगा और ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। यहाँ दंगदंग को भागता हुआ ये पुलिस देख लेती है तो वो सारे दंगदंग के पीछे आ रहे। दंगदंग सही कह रही होती है, उसका चाकू इसके अंदर काफी इफेक्ट कर जाता है,
इसीलिए इस किंग की एनर्जी वीक होती चली जा रही होती है और इसकी तबीयत खराब होने लगती है कि इतने में ही इसके सामने लुयान आ जाता है और लुयान ने इसे फुटबॉल समझा हुआ होता है, इसीलिए दोबारा इसे उठाकर फेंकता है। लुयान जैसे ही उसे मारने ही लगता है कि इतने में दंगदंग और पुलिस सब वहां आ जाते हैं। लुयान सोचता है कि पहले उसे इन पुलिस वालों का काम तमाम करना होगा, इसीलिए वो एक ही झटके में उन सबको उठाकर फेंकता है और फिर दोबारा उस किंग को उठाकर फेंकता है और अब तो ऐसा फेंकता है कि उसकी डेथ ही हो जाती है। दंगदंग को जब पता चलता है कि इसकी डेथ हो गई है तो वो बड़ी खुश होती है कि किंग ऑफ वर्म्स की तो अब डेथ हो चुकी है, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। उसका फादर भी अब तक ठीक हो चुका होगा, तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ होता और अभी तक उसके फादर की बॉडी में वो वर्म मौजूद होता है। तो दंगदंग हैरान हो जाती है कि हमने तो किंग को मार दिया है, तो ये स्पिरिचुअल वर्म क्यों नहीं खत्म हुए। मगर बात तो सिर्फ ये नहीं होती, क्योंकि असल मालिक तो जूरंग होता है और लुयान को भी ये बात समझ में आ जाती है और जब दंगदंग को रोता हुआ देखता है तो उसके पास आकर बैठ जाता है। दंगदंग उसे कहती है कि क्या तुम मुझे हक कर सकते हो, तो वो बिना देरी किए उसे गले लगा लेता है और जब दंगदंग के मुंह से मायूसी की बातें सुनता है तो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इतने में ही दंगदंग को याद आता है कि लुयान तो काफी देर से कहीं गया हुआ था, तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। तो लुयान उसे बताता है कि वो किंग ऑफ वर्म्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था और उसे पता चला कि उसका असली नाम शाओ है। लुयान दंगदंग को बता देता है कि असली किंग ऑफ वर्म तो कोई और है, क्योंकि अगर शाओ ही असली किंग ऑफ वर्म होता तो सारे वर्म सारे कीड़े अब तक मर चुके होते। लुयान कहता है कि शाओ के मरने के बाद उसके अंदर से जरूर वो वर्म निकला होगा, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को जैसे ही देखता है तो उसकी बॉडी पर एक बड़ा सा जख्म होता है और ये जख्म इस बात का सबूत होता है कि किंग ऑफ वर्म्स यानी कि जूरंग इसकी बॉडी के अंदर आता जाता है। लुयान को समझ आ जाता है कि जूरंग ने अपनी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली है। दूसरी तरफ दंगदंग लुयान को रोकती है और उसे थैंक यू कहती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प जो की। दंगदंग जब इस बच्चे से पूछती है कि पुलिस वाले तुम्हारे पीछे क्यों थे, तो वो रोने लग जाता है और बताता है कि पुलिस वाले सारे स्प्लिट कैनाल वालों को पकड़ रहे हैं और इसके पेरेंट्स को भी पकड़कर लेकर जा रहे थे, मगर इसके पेरेंट्स को पता नहीं क्या हुआ कि वो उन्हें भी काटने लगे। ये बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते, पता नहीं उन्हें उस टाइम क्या हो गया था। और ये भी बताता है कि मेरे पेरेंट्स को लेके जाने से पहले उस कैप्टन ने सारे सोल्जर्स को वहां से भगा दिया था और वो अकेले में उनसे कुछ बात करता है और इतने में ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। लुयान को जैसे ही ये बात पता चलती है वो फौरन उस बच्चे के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर उनकी बॉडीज मौजूद होती हैं। लुयान उनकी बॉडीज को देखकर ही समझ जाता है कि इनकी डेथ स्पिरिचुअल वर्म से हुई है और यही बात ये आकर दंगदंग को बता देता है कि अब किंग ऑफ वर्म ने नया होस्ट ढूंढ लिया है और अब वो उन स्पिरिट कैनाल वालों की एनर्जी को ले रहा है जिनके घर को पुलिस चेक करती है, ताकि सारा इल्जाम पुलिस वालों पर आए और इनका काम भी हो जाए। साथ ही साथ जूरंग को दिखाते हैं कि वो सारी एनर्जी ले रहा होता है और पता चलता है कि उसका नया होस्ट ये पुलिस कैप्टन होता है। तो ये कैप्टन इसे बताता है कि आज के दिन ये लोग सारे स्पिरिट कैनाल वालों को मारने वाले हैं। उन सारे स्पिरिट कैनाल वालों की एनर्जी लेने का जूरंग के पास ये बेस्ट मौका है। जूरंग कहता है कि जैसे ही इसे सारी एनर्जी मिल जाएगी तो सबसे पहले ये लुयान को ही मारेगा। दूसरी तरफ ये सारे स्पिरिट कैनाल वालों को एक ग्राउंड में ले आते हैं और उन सबको वहां इकट्ठा करके चीफ ऑर्डर दे देता है कि अपनी गन लोड कर लो। शेखी ये न्यूज दंगदंग और इनके लोगों को बताने के लिए आ ही रही होती है कि रास्ते में उसे बेजी मिल जाता है। लुयान को जब ये बात पता चलती है तो वो जिन को रोकता है दंगदंग को ये खबर देने से और इसे कहता है कि मैं अकेले ही जाकर उन स्पिरिट कैनाल वालों को बचाता हूँ, तुम बस यहाँ दंगदंग का ख्याल रखना। वो पूछती है कि लुयान कहाँ है, वो तो यहीं था। बड़ी ही मुश्किलों से जिन उसे बता देता है कि वो स्पिरिट कैनाल वालों को बचाने के लिए गया है। तो वो जिन पर गुस्सा करती है कि तुमने उसे अकेले क्यों भेजा। बेजी दंगदंग से कहता है कि मैं वैसे भी उसे बचाने के लिए जा ही रहा हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फादर का ख्याल रखो। मगर दंगदंग बेजी को ही डांटती है और कहती है कि लुयान मेरा हस्बैंड है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। दूसरी तरफ वहाँ सारे पुलिस वाले अपनी गन लोड कर लेते हैं और उन सारे स्पिरिट कैनाल वालों को जैसे ही मारने ही लगते हैं कि बीच में लुयान आ जाता है और उन सब पुलिस वालों को उठाकर फेंक देता है। लुयान उन सब स्पिरिट कैनाल वालों की हथकड़ियां खोलता है, यहाँ तक कि वो दरवाजा भी खोल देता है। जैसे ही सारे स्पिरिट कैनाल वाले वहाँ से भागने लगते हैं, चीफ अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है और वो गोलियां चलाने लगते हैं। तो लुयान उनकी गोलियों से बचने के लिए एक बड़ी सी प्रोटेक्शन बना लेता है। उस प्रोटेक्शन की वजह से गोलियां लुयान पर और स्पिरिट कैनाल वालों पर नहीं लग रही होती। इतने में ही वो कैप्टन कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है जिससे स्पिरिट कैनाल वाले मॉन्स्टर बनने लग जाते हैं। तो वो आपस में ही एक दूसरे को काटने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो लुयान इन्हें भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब लुयान की एनर्जी दो जगह जा रही होती है। दूसरी तरफ चीफ को कोई रहम नहीं आ रहा होता, अब वो तोप भी निकाल लेता है और सारे मिलकर हर जगह से लुयान पर अटैक कर रहे होते हैं। लुयान सोचता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं इस चीफ को हर्ट नहीं करूंगा, मगर अब वो कहता है मगर तुम इस काबिल ही नहीं हो। लुयान की एक ही पावर उन सब पुलिस वालों के लिए काफी होती है
और जैसे ही उन लोगों को लुयान की पावर पड़ती है, आधे से ज्यादा तो पुलिस वाले डर के भाग जाते हैं। दूसरी बार जब लुयान पावर मारता है तो ऐसा धमाका होता है कि सब जख्मी हो जाते हैं। इतने में लुयान की नजर उस कैप्टन पर पड़ती है जो कि मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। लुयान जैसे ही इसे खत्म करने के लिए आने लगता है तो वो उससे कहता है कि मुझे मारने से ये स्पिरिट वॉर्म खत्म नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें अपने आप को खत्म करना होगा, अपनी सारी एनर्जी लगानी होगी, तभी तुम इन सब लोगों को बचा सकते हो और स्पिरिट वॉर्म को खत्म कर सकते हो। वो उससे कहता है कि अब तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम दंगदंग को ही प्रोटेक्ट करते रहना चाहते हो या इन अवाम को बचाना चाहते हो। ये कहते ही वो एक बहुत बड़ी बला बन जाता है और इन सब स्पिरिट कनाल वालों पर हमला कर देता है। लुयान की आंखों के सामने सारे लोग मर रहे होते हैं, इसीलिए ये फैसला कर और इन सबको बचाएगा और दिल ही दिल में दंगदंग को सॉरी कहने लग जाता है। एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन बनाता है ताकि वो बला अंदर ना आ सके, और ये करने से लुयान के एनर्जी कोर को बहुत नुकसान हो रहा होता है। और इसी के दौरान लुयान अपनी पावर से उस बला को खत्म कर देता है और उस बला के खत्म होते ही इस स्पिरिट वॉर्म लोगों की बॉडी से बाहर आ जाते हैं और इतने में ही वहाँ दंगदंग भी पहुंच जाती है। लुयान को ऐसा लगता है कि अब शायद वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो दंगदंग के लिए अपना गुड बाय मैसेज बोलता है, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूं, मगर अभी की जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि मैं अपना वादा निभा पाऊंगा। इस जन्म में ना सही मगर अगले जन्म में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये मैसेज वो दंगदंग के हेयर पिन में डाल देता है और सबको बचाने के बाद लुयान की खुद की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। दंगदंग लुयान की हालत देखकर फौरन उसके पास आती है। लुयान जब दंगदंग को सॉरी कह रहा होता है और उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना, तो दंगदंग उसे और डांटने लग जाती है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकते। मगर इतने में ही लुयान की डेथ हो जाती है। दंगदंग को ये देखकर बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो अपनी एनर्जी के जरिए लुयान को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। इसीलिए वो जिन पर चिल्लाती है कि मेरी मदद करो। इन दोनों की पावर्स मिलकर भी लुयान पर कोई असर नहीं हो रहा होता। लुयान के एनर्जी कोर की एनर्जी अब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। दहाई दंगदंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर तुम अपनी सारी एनर्जी लगा दोगी तो तुम भी नहीं बचोगी, मगर दंगदंग को लुयान के लिए रोता चिल्लाता हुआ देखकर बेजी भी हैरान होने लगता है। दंगदंग कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, 3000 साल पहले भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब भी मैं बचाऊंगी। दंगदंग के पास अब कोई चारा नहीं होता सिवाय एनर्जी कोर के, इसीलिए वो एनर्जी कोर को लुयान की मदद करने का कहती है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी लुयान के साथ बिताना चाहती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। वो इतना रो रही होती है, इतना तड़प रही होती है लुयान के लिए कि बेजी भी रो पड़ता है। एनर्जी कोर की असल मालिक तो ये दंगदंग ही होती है, इसीलिए एनर्जी कोर इसका हुक्म मान लेता है। वो एनर्जी कोर जैसे ही चलता है दंगदंग के माथे पर वही साइन आ जाता है और सारी एनर्जी दंगदंग को ऊपर की तरफ लेकर जाती है और इसके विंग्स निकल आते हैं और यहाँ तक कि वो अपने यूनजी वाले रूप में भी आ जाती है। और इसी के दौरान सारे स्पिरिट कनाल वाले ठीक हो जाते हैं और यूनजी को देखते ही खुश हो जाते हैं। अब दंगदंग लुयान को अपनी तरफ लेकर आती है और अपने विंग्स में उसे समेट लेती है और एनर्जी के जरिए उसे ठीक कर रही होती है। और इसी हक के दौरान लुयान का एनर्जी कोर ठीक तरीके से चल पड़ता है, जिससे लुयान की आंख खुल जाती है और वो ठीक हो जाता है। लुयान को वापस जिंदा देखकर दंगदंग तो बहुत खुश हो जाती है। लुयान ठीक तो हो जाता है मगर अभी भी उसकी तबीयत पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई होती, अभी भी उसे कमजोरी ही होती है कि इतने में बेजी उसकी चलने में मदद करने लगता है। ये देखकर सब हैरान होते हैं कि आखिर बेजी जैसे बंदे का भी दिल पिघल ही गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ूरंग अभी भी बाज नहीं आया होता और वो दोबारा स्पिरिट वॉर्म को कंट्रोल करने का मंत्र पढ़ने लगता है। यहाँ वो वॉर्म दंगदंग के शूज के अंदर चला जाता है। अब ज़ूरंग एक नया मंसूबा बना रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो सारे एनिमल्स और उसका फादर सब लोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर से स्पिरिट वॉर्म जो निकल जाता है। इतने में ही वहाँ दंगदंग और लुयान पहुंचते हैं तो सब उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। यहाँ दंगदंग को उन सब के सामने लुयान की तारीफ करने का मौका मिल जाता है और वो उन सबको बता रही होती है कि कैसे हीरोइक तरीके से लुयान ने अकेले उन सब स्पिरिट वॉर्म को खत्म किया और बार बार उसकी फिक्र में पूछे जा रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ 24 घंटे रहना है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। लुयान जैसे ही दंगदंग के बालों में हेयर पिन देखता है तो उसे याद आ जाता है कि उसका मैसेज जो उसने दंगदंग के लिए भेजा था वो अभी भी उस पिन के अंदर मौजूद है। अब लुयान नहीं चाहता कि दंगदंग वो मैसेज सुने और जैसे ही हेयर पिन निकालने लगता है दंगदंग उसकी तरफ देख लेती है कि तुम क्या कर रहे थे, तो वो झूठ बोलता है कि तुम्हारे बालों में मिट्टी लगी हुई। दंगदंग उसके कमरे से बाहर आती है तो कोई शख्स दंगदंग के एरिया में आ जाता है। दंगदंग समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ये बात आकर अपने लोगों को बताती है कि यहाँ हमें कोई फॉलो कर रहा है। दंगदंग अब उस बंदे को पकड़ने का प्लान बनाती है। अब रात के टाइम दंगदंग अकेले बाहर होती है और बाकी ये सब चुप कर उस बंदे का इंतजार कर रहे होते हैं कि इतने में ही वो शख्स दंगदंग पर जैसे ही अटैक करने लगता है तो ये लोग सारे वहां आ जाते हैं और इसे जाल में पकड़ लेते हैं। दंगदंग वो टैंक उठाने की कोशिश कर रही होती है मगर वो उससे उठ ही नहीं रहा होता। वो सोचती है कि आखिर उसकी एनर्जी को हो क्या गया है, क्योंकि ये टैंक उठाना उसके लिए आसान था। यहाँ इस बंदे को पकड़ने के बाद ये लोग जब उसकी शक्ल देखते हैं तो पता चलता है कि वो जिन होता है और जिन जैसे ही पकड़ा जाता है तो कहने लगता है कि मैं बस दंगदंग का रिएक्शन देखना चाहता था,
कि अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। आपने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, हाँ मैं चलता हूँ। दंगदंग फौरन इसे पकड़ती है क्योंकि इसे कुछ तो दाल में काला लग रहा होता है। दंगदंग के कुछ पूछने से पहले ही जिन उसे कहने लगता है कि मैंने लुयान से वादा किया है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ दंगदंग उसका मुंह खुलवा ही लेती है और वो बताता है कि लुयान ये हेयर पिन चाहता है और जब आपने उन्हें देने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो हेयर पिन मैं लेकर आऊं। दंगदंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लुयान इस हेयर पिन को वापस लेना क्यों चाहता है। वो जिन से यही सवाल करती है मगर जिन उससे छुपा रहा होता है और नहीं बता रहा होता। वो जैसे ही हेयर पिन को एक दो बार झटका देती है तो लुयान का मैसेज चलने लग जाता है और उसने जो उसे प्यार का इजहार किया था और जो जो उस टाइम कहा था वो सब सुन लेती है। इतने में ही दंगदंग उन सबको कमरे से बाहर निकाल देती है और लुयान का मैसेज सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है कि वो बार बार वही मैसेज सुनती रहती है। दूसरी तरफ लुयान को जब पता चलता है कि दंगदंग रूम में आ रही है तो वो बनकर सो जाता है। दंगदंग रूम में जैसे ही आती है तो उससे बातें करने बैठ जाती है और उसे बता देती है कि तुम्हारा मैसेज मैं पूरी दुनिया के सामने सुनकर आई हूँ। दंगदंग जैसे ही दोबारा वो हेयर पिन निकाल के उसका मैसेज सुनने ही लगती है तो लुयान फौरन उठ जाता है और उससे वो हेयर पिन छीन लेता है। तब दंगदंग को समझ आता है कि ये नाटक कर रहा था सोने का। अब जाहिर है कि वो अपना मैसेज सुनने तो दे नहीं रहा होता, इसीलिए दंगदंग उसकी वही लाइंस बोलने लगती है क्योंकि उसे इतनी रट गई होती है। वो उसे चुप करा रहा होता है मगर वो उसे तंग कर रही होती है। इतने में ही लुयान उससे कहता है कि अब तुम्हारा जवाब क्या है। जब वो जवाब देने में थोड़ी देर कर रही होती है तो उससे कहता है कि तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं। दंगदंग उसे दबे लफ्जों में अपना जवाब दे देती है यह कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर तुमने ये वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में कैद कर लूंगी। दंगदंग तो वैसे ही उससे मोहब्बत करती है। लुयान को जैसे ही उसका जवाब मिलता है तो वो उसकी तरफ आने लगता है कि इतने में ही दंगदंग का फादर रूम में आ जाता है। लुयान उसके फादर को चीफ कह रहा होता है, इसीलिए दंगदंग कहती है कि तुम भी अब इन्हें फादर ही बुलाओगे। मगर दंगदंग का फादर साफ इनकार कर देता है कि लुयान तो 3000 साल बड़ा है मुझसे, ये तो मेरा फादर है। वो दंगदंग से कहता है कि तुम्हारी वैसे भी इसके साथ डिवोर्स हो चुकी है तो अब चलो, तुम इसके साथ नहीं रुकोगी। मगर दंगदंग साफ कह देती है कि वो डिवोर्स लेटर फेक थे। दंगदंग इसीलिए वो जाने से पहले उसे हक करती है, उसके बाद जाती है और इसी दौरान जूरंग को दंगदंग का फादर नजर आ जाता है। लुयान ने तो घर पर प्रोटेक्शन लगाई हुई होती है कि कोई भी लोगों को नहीं ढूंढ सकता, मगर जूरंग को लुयान का पता ढूंढने का रास्ता मिल जाता है और वो है दंगदंग का फादर। दूसरी तरफ दंगदंग जब लुयान के लिए खाना बना रही होती है तो इतने में उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी एनर्जी इतनी कम क्यों हो रही है और इतने में ही वो दोबारा चकराकर जैसे ही गिरने लगती है कि लुयान उसे संभाल लेता है। जब वो दंगदंग को इतना वीक देखता है तो उसे अपनी एनर्जी देने लगता है, मगर तभी लुयान को पता चलता है कि स्पिरिट वॉर्म दंगदंग की बॉडी में मौजूद है। वो स्पिरिट वॉर्म दंगदंग की एनर्जी को कम कर रहा होता है, इसीलिए लुयान उसे अपनी एनर्जी देता है। मगर ऐसा करने से लुयान भी कमजोर हो रहा होता है, उसके एनर्जी कोर पर फर्क पड़ रहा होता है। साथ ही साथ जैसे ही दंगदंग ठीक होती है तो लुयान को कोई खतरे का एहसास होता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। जैसे ही लुयान बाहर आता है फाइनली उसकी मुलाकात जूरंग से हो जाती है। जूरंग तो इसी मौके के तलाश में था। वो जानता है कि लुयान अभी बहुत वीक है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी काफी जगहों पर लगाई है। जूरंग कहता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी दंगदंग पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने दंगदंग के अंदर एक नई तरीके का स्पिरिट वॉर्म डाल दिया होता है जो दंगदंग की बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। अगर उस स्पिरिट वॉर्म को कुछ हुआ तो दंगदंग भी नहीं बचेगी। जूरंग कहता है कि वो वॉर्म इसके हुक्म पर कभी भी दंगदंग की सारी एनर्जी अपने अंदर ले सकता है। जूरंग की ये बातें सुनकर लुयान का खून खोलने लग जाता है और जैसे ही वो जूरंग पर अटैक करता है तो जूरंग को कुछ नहीं होता, मगर जब जूरंग लुयान पर अटैक करता है तो लुयान का खून निकलने लग जाता है। इतने में लुयान की मदद करने के लिए दंगदंग का फादर भी आता है, मगर जूरंग उसे एक ही झटके में उठाकर फेंक देता है। जूरंग तो यहाँ आया ही इसलिए होता है ताकि वो लुयान का एनर्जी कोर ले सके और उससे कहता है कि अब तो एनर्जी कोर काफी डैमेज हो चुका है, लाओ उसे मेरे हवाले कर दो। मगर लुयान साफ इनकार करता है कि 3000 साल पहले भी मैंने बगैर एनर्जी कोर के तुम्हारा सामना किया था और अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। दंगदंग तो बेहोश होती है, इसीलिए उसे लुयान की इस सिचुएशन का मालूम नहीं होता। इतने में जूरंग जैसे ही लुयान की तरफ आने लगता है और उसे नुकसान पहुंचा रहा होता है तो दंगदंग का फादर फिर आ जाता है और वो अपनी स्किल से जूरंग के इर्द गिर्द ऐसा दायरा बना देता है ताकि वो बाहर ना आ सके। मगर जूरंग बहुत चालाक होता है, वो स्पिरिट वॉर्म को कंट्रोल करने का मंत्र पढ़ने लगता है जिससे वो दंगदंग की सारी एनर्जी अपनी तरफ लेने लगता है और दंगदंग को तकलीफ होने लगती है। दंगदंग की चीखने की आवाजें जब लुयान के कानों में आती हैं तो अब वो परेशान हो जाता है और जूरंग पर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें एनर्जी कोर देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम दंगदंग और इन सबको छोड़ दो। मगर जूरंग कहता है कि तुम आखिर होते कौन हो मेरे साथ डील करने वाले। जूरंग का कोई इरादा नहीं होता दंगदंग और लुयान में से किसी को भी छोड़ने का, इसीलिए वो लुयान की बॉडी में हाथ डालकर खुद एनर्जी कोर निकालने लगता है, मगर बैकफायर हो जाता है। लुयान अपनी पावर के जरिए
उसे तलवार मार देता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। जूरंग का पूरा हाथ जलने लग जाता है, इसी वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाते ही दंगदंग की तकलीफ भी कम होती है, मगर लुयान वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ये लोग लुयान के उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। लुयान ठीक होता है, बस उसे थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है। इतने में जैसे ही लुयान होश में आता है वो फौरन दंगदंग को बिठाता है और उसके अंदर वो वॉर्म चेक करने लग जाता है कि आखिर कौन से नए तरीके का कीड़ा जूरंग ने दंगदंग के अंदर डाला है, और सबको बता देता है कि ये वॉर्म दंगदंग की बॉडी से कनेक्टेड है। अब इन लोगों को जल्द अज जल्द कोई तरीका ढूंढना होगा। लुयान ने दंगदंग की पिन में ऐसा मैजिक डाला होता है कि जब जब उसकी एनर्जी जूरंग लेगा लुयान को इस चीज का एहसास हो जाएगा। साथ ही साथ दंगदंग का फादर उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि उसने स्प्रेड वॉर्म को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। इस वॉर्म को खत्म सिर्फ एक ही चीज कर सकती है और वो है डस्ट प्रूफ बीट। डस्ट प्रूफ का नाम सुनते ही लुयान कहता है कि 3000 साल पहले इसकी पुरानी कंट्री शू, उसकी रॉयल फैमिली के पास डस्ट प्रूफ था, मगर अब तो 3000 साल बीत चुके हैं, वो खानदान भी चेंज हो गया होगा और वो कंट्री भी नहीं रही, मगर उस पुरानी कंट्री की बची कुछ चीजें लिंगडोंग शहर में हैं। इसीलिए लुयान कहता है कि हमें जाकर वो डस्ट प्रूफ वहाँ चेक करना चाहिए कि क्या पता हमें वो वहाँ मिल जाए। दूसरी तरफ ये लोग सारे उसी शहर जा रहे होते हैं तो दंगदंग रेस्ट नहीं कर रही होती, बल्कि दोबारा से वही पिन निकाल के लुयान का मैसेज सुनने लगती है। अब वो मैसेज सुनते ही लुयान का रिएक्शन नॉर्मल होता है। ये देखकर दंगदंग हैरान होती है कि अब तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा, मगर दंगदंग इस मैसेज को सुबह से 10 बार तो सुन ही चुकी होती है, इसीलिए लुयान को आदत हो जाती है। लुयान दंगदंग को उसकी एनर्जी यूज करने से मना करता है और लुयान को जैसे ही फ्रूट्स खिलाने लगती है तो दंगदंग का फादर और जेलस होता है और उसके सारे फ्रूट्स छीन लेता है और दंगदंग से सवाल करता है कि अगर मॉन्स्टर ने मुझे और लुयान को पकड़ लिया तो तुम हम दोनों में से किसे बचाओगी। मगर दंगदंग उस सवाल का जवाब देने से ज्यादा बेहतर सोना समझती है, इसीलिए वो सोने लगती है, मगर असल में वो सो नहीं रही होती, वो बेहोश हो जाती है क्योंकि जूरंग दंगदंग की सारी एनर्जी लेने लगता है। एनर्जी को लेते वक्त जूरंग का एक हाथ जल जाता है, इसीलिए वो दंगदंग की सारी एनर्जी लेकर अपने हाथ को दोबारा ठीक कर लेता है। यहाँ लुयान दंगदंग को एनर्जी दे रहा होता है, मगर जब वो जूरंग को ट्रेस करने की कोशिश करता है तो नाकाम हो जाता है क्योंकि जूरंग ने ये ट्रेसिंग ब्लॉक की हुई होती है। यहाँ दंगदंग की जैसी आंख खुलती है तो वो सबके सामने फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगती है कि जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि लुयान को भी कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ही तरफ जूरंग किसी पेड़ से बात कर रहा होता है और जूरंग को मालूम होता है कि लुयान और वो सब इसी शहर में आ रहे हैं, और यहाँ तक कि वो पेड़ से ये भी कह रहा होता है मैं उनसे वो सब चीजें ले लूंगा जो कि तुम्हारी हैं। दूसरी तरफ लुयान और ये सब उसी गार की तरफ आ जाते हैं, मगर इस गार का दरवाजा बंद होता है। लुयान अपनी पावर के जरिए वो दरवाजा खोल लेता है। जैसे ही ये लोग गार के अंदर आते हैं ये शहर और इसके लोगों के कपड़े, रहन सहन और स्टाइल बिल्कुल 3000 साल पुराना होता है, बिल्कुल वैसा जैसे कि लुयान का शहर था 3000 साल पहले जहाँ का वो जनरल था। यहाँ तक कि इस शहर में अभी तक लुयान को अपना लीडर मानते हैं, जब भी उसका स्टैचू भी बनाया हुआ होता है। लुयान ये देखकर समझ जाता है कि जिसने भी ये शहर यहाँ बनाया है वो जरूर लुयान को अच्छे से जानता है। दंगदंग को ऐसा लगता है कि जिसने भी ये शहर बनाया है वो लुयान का फैन हो भी सकता है और हो भी सकती है, इसीलिए वो लुयान से कहती है कि हम अलग अलग जाके इस जगह के बारे में पता लगाते हैं। तो दहाई कहता है कि आपको लुयान के साथ रहना चाहिए था, अगर उस फैन ने लुयान को आपसे छीन लिया तो। मगर दंगदंग तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि लुयान को कोई मुझसे छीन सके। अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ आ जाते हैं, मगर उस गेट के बाहर ऐसी लड़ियां लगी हुई होती हैं जो दंगदंग पर अटैक करने लग जाती हैं कि इतने में ही वहाँ लुयान आ जाता है, वर्स के जरिए उन्हें तोड़ ही देता है कि इतने में ही वहाँ का जनरल आ जाता है। जैसे ही वो लुयान पर तलवार रखता है तो पता चलता है कि वो वेदू होता है। यहाँ वेदू और लुयान एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और वेदू तो इतना खुश होता है कि उसके गले लग जाता है, मगर वेदू जब दंगदंग को भी वहाँ देखता है तो उसकी शक्ल तो बिल्कुल युंजी से मिलती है, इसीलिए वो हैरान हो रहा होता है। और पता चलता है कि इस शहर की डुप्लीकेट इस वेदू ने ही बनाई होती है, वो सारे लोगों से कट ऑफ करके यहाँ अपनी दुनिया बनाकर बैठा होता है। वेदू जब पुरानी बातें कर रहा होता है तभी पता चलता है कि लुयान सिर्फ वहाँ का जनरल ही नहीं बल्कि वहाँ का प्रिंस भी था। साथ ही साथ वेदू दंगदंग के बारे में कंफ्यूज होता है, इसीलिए लुयान उसे समझा देता है कि दंगदंग की बॉडी में युंजी की ही रूह है। और जब वेदू को ये पता चलता है कि लुयान ने दंगदंग से शादी भी कर ली है तो इसका मुंह बन जाता है। दूसरी ही तरफ दंगदंग को वहाँ कुछ फ्लावर्स नजर आते हैं तो इससे कुछ शक होता है। दंगदंग जब वेदू के मुंह से ये सुनती है कि बाहर के विलेजर्स इसके सिटी में नहीं आ सकते और ना ही यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते, तो दंगदंग को शक होता है कि बहुत सारे विलेजर्स गार की तरफ आकर गायब हो रहे हैं और ये कह रहा है कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं कि एकदम से लुयान के कानों में दंगदंग की आवाज आती है और वो उसे पिन के जरिए बुला रही होती है ये कहकर कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़कर उसके रूम में आ जाता है। तब पता चलता है कि दंगदंग ने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया था, उसके कोई सर में दर्द नहीं हो रहा होता है क्योंकि इसे वेदू पर शक होता है। यहाँ तक कि दंगदंग ने जो बाहर फ्लावर्स देखे थे वो फ्लावर्स कहीं पर भी मिलना बहुत मुश्किल है,
मगर इसकी सिटी में इतने सारे फ्लावर्स कैसे आए? लुयान दंगदंग की बातों पर यकीन तो करता है मगर उससे कहता है कि वेदू उसका 10 साल पुराना दोस्त है। मगर दंगदंग कहती है कि तुमने 3000 साल पहले उसे देखा था, क्या पता अब तक वो बदल चुका हो। साथ ही साथ दंगदंग जेलस हो रही होती है कि जब से तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिला है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। इसीलिए सजा के तौर पर उससे कहती है कि तुम मेरा बेड बनाओगे और साथ ही साथ आज की रात मेरे साथ ही रुको। और वो उसके सोल्जर्स के पास आकर डाइस गेम खेलने लगती है और जब वो इस गेम में हारते हैं तो वो उनसे उनका टॉप उतारने को कहती है। वो सोल्जर जैसे ही अपना टॉप उतारता है तो दंगदंग को इसके हाथ पर वही ड्रैगन पैटर्न का टैटू नजर आता है। ये देखकर दंगदंग हैरान हो जाती है। मगर सिर्फ एक ही इंसान के पास नहीं, यहाँ के हर सोल्जर्स के पास वो ड्रैगन पैटर्न का टैटू होता है। इससे दंगदंग को ये पता चलता है कि जिसने इसकी माँ को मारा था वो यही कहीं से ही है। मगर वो टैटू तो सबके ऊपर होता है, इसीलिए असल कातिल को ढूंढना मुश्किल होता है। दंगदंग समझ जाती है कि वेदू मुझे लुयान से दूर रख रहा है, वो कुछ ना कुछ तो चाल चलने वाला है। दूसरी तरफ दंगदंग इन सोल्जर्स से तलवार के जरिए जैसे ही लड़ने लगती है कि इतने में वहां वेदू आ जाता है और दंगदंग तो इसी मौके के तलाश में थी कि ये इसके साथ इस तलवार के जरिए लड़े, इसीलिए बार बार इसे कह कह कर इसको अपने साथ लड़ने पर मजबूर करती है। तो वेदू भी फॉर्म में आ जाता है और जैसे ही लड़ने लगता है कि इतने में पीछे से लुयान आ जाता है। दंगदंग को जैसे ही पता चलता है कि लुयान आया है तो वो फौरन ऐसे एक्ट करने लग जाती है जैसे कि इसे बहुत ज्यादा लग गई है और इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो लुयान सबको छोड़ छाड़ कर दंगदंग को वहां से ले जाता है। अब जाहिर है कि वेदू लुयान को छोड़ तो रहा नहीं होता, इसीलिए दंगदंग के पास सिर्फ यही तरीका होता है लुयान को अपने पास बुलाने का। लुयान को भी मालूम होता है कि वो नाटक कर रही थी वहां बेहोश होने। दंगदंग का शक बिल्कुल सही होता है, वेदू जूरंग के साथ मिला हुआ होता है और पता चलता है कि ये सब जूरंग का ही प्लान होता है। वो जानबूझ के दंगदंग के अंदर वो वॉर्म डालता है ताकि ये सब इस शहर आ सके। अब वेदू से कहता है कि कुछ भी करो और दंगदंग को उसके हवाले करो। वेदू तो वैसे भी दंगदंग को पसंद नहीं करता और लुयान से उसे दूर ही रखना चाहता है, इसीलिए वेदू लुयान के पास आता है और उसे बता देता है कि डस्ट प्रूफ इसे मिल चुका है। वेदू कहता है कि डस्ट प्रूफ इसके अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर है, इसीलिए वो सबको उस पैलेस के अंदर लेकर आ जाता है। ये लोग जिन को पैलेस के अंदर लेकर नहीं आते मगर वो फिर भी चुपके से पैलेस के अंदर आ जाता है। यहाँ वेदू सिर्फ लुयान को उस जगह पर लेकर जा रहा होता है ये कहकर कि वहाँ रॉयल फैमिली का खजाना भी है और वहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही जा सकते हैं, इसीलिए ये दंगदंग और दहाई से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको। यहाँ वेदू जैसे ही लुयान को उस खजाने वाले रूम में लेकर आता है तो डस्ट प्रूफ देने के बजाय वो लुयान को उसकी पुरानी तलवार देने लगता है। वेदू का दिमाग अभी तक उन 3000 साल पहले के वक्त में ही होता है कि सिर्फ इस स्प्लिट कनाल की वजह से इन लोगों के शहर तबाह हो गए, इनका सुकून बर्बाद हो गया, इसीलिए लुयान को इसके बनाए हुए शहर का बादशाह बनने को कहता है। और अब तो लुयान के पास एनर्जी कोर होता है, इसीलिए वो स्प्लिट कनाल वालों को मारने का कहता है। मगर इसकी बातें सुनकर लुयान हैरान होता है कि अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो दोबारा वार करने का कोई मकसद ही नहीं होता। तो इतने में ही वेदू अपने हाथ पर वही ड्रैगन टैटू दिखाता है। ये देखकर लुयान हैरान हो जाता है। तो लुयान को याद आ जाता है कि जिसने दंगदंग की माँ को मारा था उसका ताल्लुक भी इस टैटू से है, इसीलिए लुयान उससे पूछता है कि ये टैटू तुम्हारे पास कैसे आया। वेदू बताता है कि आपकी तो डेथ हो गई थी और कोई रॉयल फैमिली में से नहीं बचा था, इसीलिए इसने ये टैटू अपने लोगों पर और खुद पर बनवा लिया और सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि अपने सर पर सवार कर लिया कि वो स्पिरिट कनाल वालों को मारकर ही रहेगा। लुयान समझ जाता है कि मेरी बातें वेदू के समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं यहाँ बादशाह बनने के लिए नहीं आया हूँ, लाओ मुझे डस्ट प्रूफ दो। तब वेदू कहता है कि डस्ट प्रूफ आपको इतनी आसानी से नहीं मिल सकता क्योंकि वो इस अंडरग्राउंड पैलेस में कहीं छुपा हुआ है और वो कहाँ छुपा है वो सिर्फ ये वेदू जानता है। वेदू कहता है कि मैं जानता था कि आप दंगदंग का ही साथ देंगे, इसीलिए वो बता देता है कि आप दंगदंग को नहीं बचा सकते क्योंकि जूरंग उसके साथ क्या करेगा ये तो वही जानता है। और ये कहते ही वो यहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। लुयान उसकी ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है कि तुम इतना गिर जाओगे मुझे नहीं मालूम था। लुयान जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर जाने लगता है तो बाहर के रास्ते ही सारे ब्लॉक होते हैं। वेदू बताता है कि ये अंडरग्राउंड पैलेस भूल भुलैया टाइप है, एक बार कोई अंदर आ गया तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, आप दंगदंग को नहीं बचा सकते। लुयान वेदू से बिना लड़े वहां से जाने लगता है, इसीलिए लुयान को इससे फाइट करनी ही पड़ती है कि इतने में ही दंगदंग का भेजा हुआ फ्लावर लुयान की तरफ आता है और ये वही फ्लावर होता है जिससे ये दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। लुयान ये फ्लावर देखते ही वेदू से कहता है कि इस मैसेज का मतलब यही है कि दंगदंग को डस्ट प्रूफ मिल चुका है। ये कहते ही लुयान वहां से गायब हो जाता है। अब वेदू को टेंशन होती है कि उसका डस्ट प्रूफ कहीं सच में गायब तो नहीं हो गया, इसीलिए वो उसी जगह पर आकर देखने लग जाता है कि डस्ट प्रूफ वहाँ है या नहीं। मगर जैसे ही वो वहाँ चेक करता है तो डस्ट प्रूफ को कुछ नहीं हुआ होता। वेदू के वहां से जाते ही पता चलता है कि जिन ने उस पर नजर रखी हुई होती है और उसे डस्ट प्रूफ की लोकेशन का मालूम हो जाता है।
दूसरी तरफ इतना टाइम हो जाता है, लुयान तो आ नहीं रहा होता। दंगदंग और दहाई इनको डाइस गेम में लगाकर वहाँ जैसे ही भागते हैं तो वहाँ के सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद होते हैं। दंगदंग ये देखकर हैरान होती है कि लुयान तो इसी जगह से गया था, मगर अब यहाँ सिर्फ दीवार क्यों है, रास्ता कहाँ गया। ये देखकर तो दंगदंग को वेदू पर और शक होता है कि उसने हमें यहाँ ट्रैप करा है। इतने में ही गोस्ट वाइन को आता हुआ दंगदंग देख लेती है, इसीलिए वो दहाई को जैसे ही धक्का देती है तो वो किसी और ही जगह जाकर गिर जाता है और दंगदंग अकेले ही यहाँ फंस जाती है। वो गोस्ट वाइन्स दंगदंग को पकड़ लेते हैं, मगर दंगदंग को बचाने के लिए उसका फादर आ जाता है। उसका फादर उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, बस दंगदंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। दंगदंग अपने फादर से अंकल का पूछती है, और मगर दंगदंग मना करती है कि वो अकेले यहाँ से नहीं जाएगी, बल्कि लुयान और दहाई को भी अपने साथ लेकर जाएगी। मगर उसके फादर का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा होता है। यहाँ जब दंगदंग का फादर उसे लेकर जा रहा होता है तो दंगदंग को दीवार पर अपने फादर का ही मैसेज नजर आता है। तो अब दंगदंग को अपने फादर पर शक होता है, इसीलिए ये जानने के लिए कि वो उसका फादर है या नहीं, दंगदंग उससे वही लाइन बोलने लगती है जो उसका फादर अक्सर बोला करता था। मगर वो लाइन सुनने के बाद उसके फादर का रिएक्शन ठंडा सा होता है, तो अब दंगदंग को शक हो जाता है। इसीलिए यही वो वक्त था जब दंगदंग लुयान को ये फ्लावर भिजाती है। अब दंगदंग अपना चाकू उसके ऊपर रखकर पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो पता चलता है कि वो जूरंग होता है, जो कि उसके फादर के रूप में आया होता है। दंगदंग जैसे ही उसे मारने लगती है तो वो अपनी पावर के जरिए उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और अपने साथ चलने को कहता है। दंगदंग भी उसके साथ चल पड़ती है, ये जानने के लिए कि आखिर वो चाहता। दंगदंग के मुंह से सच जूरंग को बर्दाश्त नहीं होता और वो उसका गला दबाने लगता है। ये अभी भी अपने आप को अच्छा ही समझ रहा होता है कि मैंने अपने स्प्लिट कनाल वालों के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग यहाँ ह्यूमंस के साथ एक दुनिया में तो रहते हैं, मगर हम छुप कर रहते हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जूरंग कहता है कि तुम्हें मेरा स्प्लिट कनाल वालों को मारना बड़ा याद है, मगर जो लुयान ने 3000 साल पहले हमारे कितने लोगों को मारा था वो तुम काउंट नहीं करोगी। दंगदंग उससे कहती है कि 3000 साल पहले लुयान कैसा था ये वो नहीं जानती, मगर अभी वो लुयान को अच्छे से जानती है कि वो सिर्फ पीस चाहता है और वो मुझे और सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। दंगदंग की बातें सुनकर जूरंग उसे उठाकर फॉर्मेशन की तरफ फेंक देता है और इसका पूरा प्लान होता है कि ये दंगदंग को मार दे। दंगदंग जैसे ही वो फॉर्मेशन खत्म करने के लिए अपना हाथ काटने लगती है तो जूरंग उससे वो चाकू छीन लेता है, यहाँ तक कि वो चाकू ही डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो उसे अपनी एनर्जी के जरिए मारने लगता है। दंगदंग को बस किसी भी तरीके से अपना ब्लड निकालना होता है, इसीलिए वो बड़ी मुश्किलों से वो पत्थर उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। जैसे ही उसका खून टपकता है सारा फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। दंगदंग को ऐसा लगता है कि उसने फ्लावर के जरिए लुयान को अपना मैसेज पहले ही भिजवा दिया है, तो वो यहाँ कभी भी पहुंच सकता है। इसीलिए वो अपनी सारी एनर्जी उस दरवाजे को तोड़ने पर लगा देती है ताकि वो एक और फ्लावर भिजवा सके। इसी दौरान दंगदंग का फादर आ जाता है उसे बचाने के लिए और वो फिर से अपनी स्किल से उसके इर्द गिर्द दायरा बना देता है ताकि वो बाहर ना आ सके। मगर जूरंग चालाक होता है, वो दोबारा से स्पिरिट वॉर्म को कंट्रोल करने का मंत्र पढ़ने लगता है और दंगदंग की सारी एनर्जी लेने लगता है। तो दंगदंग को बहुत तकलीफ हो रही होती है। दंगदंग की काफी एनर्जी लेने के बाद जूरंग उसका वो दायरा ही तोड़ देता है और जैसे ही इन सबको नुकसान पहुंचाने के लिए आने ही लगता है कि इतने में ही वहाँ लुयान आ जाता है और जूरंग से कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। और इसी दौरान इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लुयान जूरंग से ठीक ठाक फाइट कर रहा होता है, इसीलिए जूरंग बीच में से ही भाग जाता है। जूरंग के जाते ही लुयान फौरन दंगदंग को अपनी एनर्जी देने लग जाता है। जैसे ही ये लोग सारे जाने लगते हैं, इतने में वहाँ वेदू आ जाता है। ये लोग सोचते हैं कि लो, एक आफत गई तो दूसरी आफत आ गई। वेदू लुयान को फिर से ऑफर देने लगता है कि अभी भी आपके पास वक्त है दंगदंग और मुझ में से किसी एक को चूज करने का। इतने में ही लुयान दंगदंग के साथ आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वेदू को उसका जवाब मिल जाता है कि लुयान दंगदंग को ही चूज करा है। इतने में ही जिन डेस्क प्रूफ लेकर वहाँ आ जाता है, जिससे पता चलता है कि लुयान ने ही जिन को वेदू को फॉलो करने को कहा था, क्योंकि उसे वेदू पर पहले से ही शक था। लुयान जैसे ही डेस्क प्रूफ लेकर जाने लगता है तो वेदू उसे रोकता है और बताता है कि मैंने आपसे झूठ कहा था कि उस स्पिरिट कनाल वाले ने जो इन पर एक्सपेरिमेंट किया था हमेशा जिंदा रहने वाला, वो एक्सपेरिमेंट आगे जाकर फ्लॉप हो गया था और ये लोग दोबारा बूढ़े होने लगे थे। तभी इनके पास जूरंग आया ये डस्ट प्रूफ लेकर, और ये डस्ट प्रूफ की वजह से ही ये लोग जिंदा हैं। अगर ये डस्ट प्रूफ यहाँ से गया तो ये लोग भी नहीं बचेंगे। इसकी बातों में कुछ कमी होती है। दंगदंग वो कमी समझ जाती है कि ये डस्ट प्रूफ इतना पावरफुल तो नहीं है कि इतने सारे लोगों को इतने साल तक जिंदा रख सके। दंगदंग समझ जाती है कि इस डस्ट प्रूफ को भी एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए ये लोग सारे इंसानों को मारकर उनकी एनर्जी को डस्ट प्रूफ के अंदर डालते हैं ताकि ये लोग जिंदा रह सके। लुयान ये बात सुनकर वेदू से पूछता है कि क्या ऐसा ही है, तुम यही करते हो। असल में वेदू के पास और कोई चारा नहीं था और इसे डस्ट प्रूफ की जरूरत थी, इसीलिए ये जूरंग के साथ मिल गया। मगर लुयान के आने के बाद वो समझ जाता है कि उसके एनर्जी कोर में बहुत पावर
पावर्स हैं कि वो जूरंग को भी खत्म कर सकता है, इसीलिए वो लुयान को यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। अगर लुयान जब इसे कहता है कि तुम गलत कर रहे हो और दंगदंग का साथ देता है, तो वेदू को गुस्सा आता है कि आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी सिर्फ इस स्प्लिट कनाल की रानी की वजह। दंगदंग कहती है कि असल चॉइस तो मैं तुम्हारे सामने रखती हूँ, और वो डस्ट प्रूफ लेकर उसके सामने आ जाती है और इससे कहती है कि या तो मैं इस डस्ट प्रूफ को ही खत्म कर देती हूँ तो हम सारे एक साथ मर जाएंगे, या तो हम सब इस अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर चलते हैं। लुयान तुम्हारा किंग बन जाएगा और साथ ही साथ मैं भी क्वीन बन जाऊंगी। मगर वेदू को उसका क्वीन बनना बुरा लग रहा होता है कि तुम तो स्प्लिट कनाल से हो। मगर दंगदंग कहती है कि इसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय लुयान के। साथ ही साथ लुयान भी कहता है कि जो दंगदंग चाहती है मैं भी वही चाहता हूँ। यहाँ तक कि दंगदंग डस्ट प्रूफ तक उसके हवाले कर देती है। तो अब वेदू इनकी बात मान लेता है और ये सब यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और अब वेदू को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसीलिए वो लुयान से माफी मांगने लगता है। साथ ही साथ लुयान के दिमाग में जो सवाल काफी टाइम से घूम रहा था कि दंगदंग की माँ को जिसने मारा है उसके पास भी वही ड्रैगन टैटू है, तो ये सवाल ये वेदू से कर लेता है कि कहीं इसका ताल्लुक तुमसे तो नहीं। मगर वेदू साफ इनकार कर देता है कि हम में से कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ डस्ट प्रूफ है। साथ ही साथ वेदू लुयान की बादशाह बनने की सेरेमनी रख रहा होता है और उससे कहता है कि उसी दिन मैं आपको वो डस्ट प्रूफ दूंगा। साथ ही साथ लुयान दंगदंग से पूछता है कि तुमने यहाँ रहने के लिए झूठ क्यों बोला कि हम यहाँ बादशाह बन के रह लेंगे। तो दंगदंग उससे भी सवाल करती है कि तुमने मेरी हाँ में हाँ क्यों मिलाई। तो ये दोनों ही एक दूसरे को लिखकर बताते हैं कि इस शहर में कोई गड़बड़ है। यही चीज फाइंड करने के लिए ये लोग यहाँ रुके होते हैं। दूसरी तरफ बेजी को शेकी की कोई चीज मिलती है जिसमें बेजी का ही स्केच रखा होता है जो कि शेकी ने बनाया था। तो अब वो स्केच देखकर वो शेकी को याद करके रोने लग जाता है। यहाँ वेदू सेरेमनी की तैयारी में लग जाता है और सब कुछ बिल्कुल 3000 साल पुराने तरीके से कर रहा होता है। इसकी ये सारी बातों को सुनकर, इसकी हरकतों को देखकर लुयान को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरी तरफ डस्ट प्रूफ को एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए लुयान अपनी एनर्जी उसके अंदर डाल देता है और वेदू को सख्ती से मना करता है कि तुम इंसानों की एनर्जी को इसमें नहीं डालोगे। इतने में दहाई को कोई आदमी नजर आता है जो कि अपने ग्रैंडसन की पहले महीने की बर्थडे मना रहा होता है। तो दहाई हैरान होता है कि इससे पहले भी इसने ये बर्थडे मनाते हुए इसे देखा था, तो ये दोबारा से पहले महीने की बर्थडे क्यों मना रहा है, इसको शक होता है। दूसरी तरफ उस शहर में दंगदंग को एक जगह नजर आती है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता और गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। दूसरी तरफ दंगदंग का फादर अपनी स्किल से इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि यहाँ का दरवाजा कहाँ है, मगर इसे बाहर निकलने का गेट नहीं मिल रहा होता। इसे ऐसा लगता है कि वो घूम घुमाकर एक ही जगह पर ही आ रहा है। दूसरी तरफ वेदू का सोल्जर आकर उसे बताता है कि दंगदंग अपने साथ सारे सोल्जर्स को लेकर गई हुई है और उनके साथ हाइड एंड सीक खेलते खेलते वो कहीं गायब हो गई है। यहाँ दंगदंग दोबारा उसी जगह पर आ जाती है जहाँ जाना अलाउ नहीं होता। इतने में दंगदंग का फादर भी वहाँ आ जाता है और उन सोल्जर्स को बेहोश करके ये दोनों उसी जगह के अंदर आ जाते हैं। ये लोग जैसे ही इस जगह के अंदर आते हैं तो वहाँ पर कोई गेट नहीं होता और ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे इनको शक हो। दंगदंग कहती है कि इस जगह में कोई ऐसा सीक्रेट तो जरूर है जो इन्हें नहीं दिख रहा है, वरना ये लोग इस जगह पर गार्ड्स क्यों खड़े करेंगे। दूसरी तरफ दंगदंग के फादर को समझ आ जाता है कि आखिर इस शहर का राज क्या है। असल में ये शहर एक फॉर्मेशन की तरह बना हुआ है जिसे गार्डियन फॉर्मेशन कहा जाता है। इस फॉर्मेशन के सिर्फ अंदर आया जा सकता है, मगर इससे बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि शायद इन लोगों ने गेट पर ऐसा मैजिक कर रखा है जिससे किसी को यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ही नहीं दिखता। इस फॉर्मेशन को एनर्जी की जरूरत होती है और इसे कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं बना सकता, इसीलिए लोगों को लगता है कि वेदू ने ये नहीं बनाया होगा, किसी स्प्लिट कनाल वाले ने ही ये बनाया है। यहाँ दंगदंग आकर ये सारी कहानी लुयान को बताती है और इसे कहती है कि ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्मेशन जूरंग ने बनाया हो। लुयान कहता है कि इस फॉर्मेशन के अलावा इसे एक और राज की बात पता चली है और वो ये है कि वो डस्ट प्रूफ ना ही किसी की एनर्जी लेता है और ना ही एनर्जी को छोड़ता है। और ये बात लुयान को तब पता चली थी जब ये अपनी एनर्जी डस्ट प्रूफ को दे रहा था। लुयान कहता है कि जूरंग ने वेदू को धोखा दिया है। वो जो इतने सालों से जिंदा है वो डस्ट प्रूफ की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि शायद इस फॉर्मेशन की वजह से वो जिंदा हो सकता है। इतने में ही जिन के दिमाग में फौरन एक जबरदस्त किस्म का आइडिया आता है। तो जिन फौरन लुयान के पास आता है और इसे कहता है कि दंगदंग आपको बुला रही है। लुयान जैसे ही दंगदंग के रूम में आता है तो वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा बेड आकर बनाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई और मेरा आके बेड बना रहा है। असल में जिन ने ही आकर दंगदंग को बताया होता है। दंगदंग जेलस होने लग जाती है कि तुमने किसी लड़की को अपने रूम में सुलाया हुआ है। तो वो उसे एक्सप्लेन करने बैठ जाता है कि उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, ये था वो था। दंगदंग जिन से कहती है कि जाके बता दो उस वेदू को कि आज लुयान मेरे साथ मेरे रूम में रुकेगा और यहीं सोएगा, और लुयान से कहती है कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और उससे कहती है कि चलो अब बहुत रात हो चुकी है,
हमें अब सो जाना चाहिए। दंगदंग खुद लुयान के पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें याद है कि हम पहली बार एक साथ कब सोए थे। दंगदंग कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि उस टाइम मैं ख्वाब देख रही हूँ, मगर बाद में मुझे पता चला कि तुम असली में आए हुए थे और तुमने मुझे बेहोश कर दिया था। मगर लुयान कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें किसने बेहोश किया था। साथ ही साथ लुयान उससे पूछता है कि उस वॉशरूम वाले राज के बारे में तुम क्या प्रूफ करने वाली हो। मगर दंगदंग उसे बताने से पहले पूछती है कि तुम प्रिंस क्यों नहीं बने और आर्मी के अंदर क्यों आ गए। तो वो बताता है कि आर्मी को उसकी ज्यादा जरूरत थी और आर्मी को चलाने के लिए उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए ही था, इसीलिए मैं जनरल बन गया। तो दंगदंग इसकी बातें सुनकर और इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि मेरे दिल में तुम एक हीरो हो। और लुयान दंगदंग से कहता है कि तुम्हें इस शहर के बारे में जो भी राज पता चले वो तुम मुझे कल हेयर पिन के जरिए बताना, और फिर मैं इस शहर से बाहर निकलने का गेट ढूंढ लूंगा और तुम बिना देरी के यहाँ से चली जाना। दंगदंग को इस शहर के बारे में जो शक होता है वो ये होता है कि इधर के लोग और ये शहर एक इल्यूजन है और वो एक ही चीज हर दिन करते रहते हैं और आज के दिन की बात वो कल भूल जाते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दहाई और जिन को भेजती है। दहाई उसी शख्स के पास जाता है जो अपने ग्रैंडसन की पहले महीने की बर्थडे मना रहा था और वो आज के दिन भी मना रहा होता है। और दूसरी तरफ उन सोल्जर्स को आज भी वो डाइस गेम याद नहीं होता और इन्हें जो चोट अंडरग्राउंड पैलेस में लगी थी आज वो जख्म उनकी बॉडी पर मौजूद ही नहीं होता। साथ ही साथ दंगदंग ने किसी मार्केट से एक ग्रीन कलर की तलवार ली थी, मगर जब जिन उस मार्केट में जाकर देखता है तो वो तलवार वापस से वहीं मौजूद होती है। अब दंगदंग का शक यकीन में बदल जाता है, इसीलिए वो लुयान को बता देती है कि ये शहर एक इल्यूजन है, सिर्फ हमें दिख रहे हैं, ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं। दूसरी तरफ लुयान वेदू से डस्ट प्रूफ मंगवाता है ये कह के कि मैं इसमें एनर्जी डालना हूँ, और साथ ही साथ उससे कहता है कि मैं दंगदंग को इस सिटी में घुमा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें हमारे पीछे गार्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी ही तरफ ये लोग लुयान को उसी जगह ले आते हैं जहाँ जाना अलाउ नहीं था, और जब लुयान अपनी एनर्जी यूज करता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि इसी जगह पर ही इस शहर से निकलने का दरवाजा है। और वो दरवाजा खुलते ही वो दंगदंग और इन सबको यहाँ से जाने का कहता है और साथ ही साथ उसे डस्ट प्रूफ भी दे देता है। दंगदंग को टेंशन हो रही होती है लुयान की, मगर लुयान उसे फोर्स करता है कि वो जाए, इसीलिए वो चली जाती है। यहाँ बेजी को गार का दरवाजा तो नहीं दिख रहा होता, इसीलिए उस दीवार को तोड़ने के लिए वो वहाँ बम धमाके करने लगता है और इसी दौरान वो गार का दरवाजा काफी हद तक खोल चुका होता है कि इतने में ही उसे दंगदंग की आवाज आती है, तो वो उन सबको वहाँ से बाहर ले आता है। तब दंगदंग और ये सारे विलेज में आ जाते हैं, मगर एकदम से दंगदंग की तबीयत खराब होने लग जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी काफी कम हो चुकी होती है, इसीलिए तो अब उसका फादर डस्ट प्रूफ से उसके अंदर से वो वॉर्म निकालने लगता है और काफी मुश्किलों से ही सही मगर दंगदंग के अंदर से वो वॉर्म फाइनली बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो वॉर्म और वो डस्ट प्रूफ दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही साथ दंगदंग पूरी रात लुयान को ही पुकारती रहती है। दूसरी तरफ आज के दिन लुयान के किंग बनने की सेरेमनी होती है, तो लुयान किंग बनने से पहले ही वेदू से वो डस्ट प्रूफ मंगवाता है और डस्ट प्रूफ हाथ में आते ही वो डस्ट प्रूफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेदू ये देखकर हैरान हो जाता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब वो उसे समझाता है कि तुम डस्ट प्रूफ की वजह से जिंदा नहीं हो, अगर वो तुम्हारे जिंदा रहने की वजह होता तो अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। अब लुयान इसे इस शहर का राज बताने लग जाता है कि इस शहर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, ये सब कुछ एक इल्यूजन है, ये सब कुछ एक ड्रीम है जो जूरंग ने सेट किया हुआ। इतने में ही वहाँ के सारे लोग धुआं बनने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, लेकिन वेदू इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और उन्हें वापस बुला रहा होता है, इसीलिए सब कुछ ठीक होने लगता है। लुयान अपनी पावर्स से इस इल्यूजन को, इस ड्रीम को तोड़ने लगता है, मगर ये टूटती ही नहीं है। तो वो ये जानने के लिए कि जूरंग ने आखिर किया क्या है, इसीलिए वो वेदू की मेमोरीज देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि 3000 साल पहले लुयान के जाने के बाद वेदू बच गया था, तो उसी टाइम इसके पास जूरंग आ गया और उसने अपना स्प्रिट वॉर्म उसके अंदर डाल दिया ताकि वो उसे अपने इशारों पर नचाए और इससे अपने काम करवाए। वेदू के अंदर जाते ही वेदू जूरंग के कंट्रोल में आ जाता है और जूरंग उसे ऑर्डर देता है कि विलेज के अंदर जितने भी स्प्रिट हंटर हैं उन सबको मार दो। इसीलिए वो उसी विलेज में आकर सब लोगों को मारने लग जाता है और ये वही विलेज होता है जहाँ दंगदंग और उसकी फैमिली भी रहती है। लुयान ये देखकर हैरान हो जाता है कि तुम उस विलेज के अंदर भी गए थे, मगर जाहिर है कि वेदू को तो कुछ याद ही नहीं होता क्योंकि वो उस टाइम जूरंग के कंट्रोल में था। साथ ही साथ जूरंग इसे इस अंडरग्राउंड पैलेस में अपने मकसद के लिए लेकर आया था ताकि ये इस जगह की रखवाली कर सके, और इसे इनाम के तौर पर वो उसके लिए एक ड्रीम बना देता है, एक इल्यूजन बना देता है। और जैसे ही वो उसके अंदर से स्पिरिट वॉर्म निकालता है तो अब वो होश में आता है। अब वेदू को पिछला तो कुछ याद होता नहीं है कि वो यहाँ तक कैसे आया या उसने क्या क्या किया है, इसीलिए जूरंग उससे झूठी कहानियां कर देता है कि तुम यहाँ अपना शहर बनाने के लिए आए थे और तुम बूढ़े होने लगे थे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ डस्ट प्रूफ देने के लिए आया हूँ। वेदू के सामने उसने पहले ही वो इमेजिनरी दुनिया, वो ड्रीम बना दिया होता है, इसीलिए वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। यहाँ वेदू से सच बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है।
और अब वहाँ जितने भी सोल्जर्स खड़े होते हैं वो सब लुयान पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लुयान उन्हें अपनी पावर्स मारकर बचता तो है, मगर वो दोबारा उठकर उस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, तो लुयान वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जूरंग को पता चल जाता है कि लुयान ने उसका राज पता कर लिया है और वेदू को भी बता दिया है, मगर जूरंग फिर भी किसी नए प्लान के साथ बैठा होता है। यहाँ पता चलता है कि लुयान ने जब जूरंग को मारा था तब भी वो पूरी तरीके से नहीं मरा था और वो वहाँ से गायब होकर उसी पेड़ के पास आ गया था और वो इस पेड़ को अपनी असल स्प्लिट कनाल की क्वीन कह रहा। दूसरी तरफ दंगदंग और बेजी उसी शहर के अंदर वापस आ जाते हैं और वो लुयान को पिन के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। यहाँ लुयान अब इस फॉर्मेशन का सेंटर ढूंढ रहा होता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन की वजह से ही ये इल्यूजन अभी तक मौजूद है। जैसे ही इसे वो फॉर्मेशन का सेंटर मिलेगा तभी ये इस इल्यूजन को और इस ड्रीम को खत्म कर सकता है। लुयान की एनर्जी में भी कोई मसले हो रहे होते हैं, इसीलिए सेंटर ढूंढना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो। पीछे से जूरंग की आवाज आती है कि आओ कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त वेदू की असलियत दिखाता हूँ, और इतने में ही वो उन सबको वेदू की मेमोरीज में ले आता है उस वक्त में जब विलेज में जाकर वेदू ने सबको मारा था। लुयान जूरंग की इस चाल में नहीं आता क्योंकि वो समझ जाता है कि ये हमारा दिमाग कंफ्यूज करना चाहता है, इसीलिए वो बस रास्ता ढूंढ रहा होता है कि कैसे वो जूरंग को मारे। यहाँ दंगदंग को पता चल जाता है कि उसकी माँ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वेदू ही था और इसी के पास वो ड्रैगन टैटू था, इसीलिए वो अपनी गन निकाल लेती है वेदू को मारने के लिए। मगर वो सोचती है कि अगर उसने वेदू को मार दिया तो वो जूरंग की ख्वाहिश पूरी कर देगी, क्योंकि वो यही तो चाहता है कि दंगदंग ये मंजर देखने के बाद वेदू को मार दे। इसीलिए ये सोचकर दंगदंग वेदू को नहीं मारती। यहाँ वेदू जब अपने आप को लोगों को मारता हुआ देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो रोने लग जाता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। साथ जूरंग पूरे शहर पर ऐसा मैजिक कर देता है जिससे वो एनर्जी जिनके पास से भी गुजरेगी वो फौरन उससे अफेक्ट कर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए लुयान उसकी जगह का पता लगा लेता है और डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाता है और यहाँ इन लोगों की काफी जबरदस्त फाइट होती है। जूरंग कहता है कि इस फॉर्मेशन को खत्म करने से पहले तुम्हें मुझे खत्म करना, और ये लोग उसी कमरे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दरख्त होता है और जूरंग की छुपने की जगह। दंगदंग को याद आता है कि उस केयरटेकर ने कहा था कि कोई दरख्त है जो इंसानों को खाता है। दंगदंग समझ जाती है कि ये वही दरख्त है और इसी दरख्त को एनर्जी देने के लिए जूरंग सारे ह्यूमंस को मार रहा था। साथ ही साथ दंगदंग जब उस दरख्त को एक दो बार देखती है तो उसके अंदर खो जाती है और उससे कोई लड़की दिखाई देती है जो उससे हेल्प मांग रही होती है। दंगदंग जब होश में आती है तो वो दरख्त से गले मिली हुई होती है और वो खुद भी हैरान होती है कि वो आखिर इतनी इमोशनल क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों को समझ आ जाता है कि फॉर्मेशन का सेंटर इस ट्री पर बना हुआ है, इसीलिए दंगदंग अपने खून से इस फॉर्मेशन को खत्म करने लगती है और ये लोग फॉर्मेशन को खत्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मगर अंडरग्राउंड पैलेस टूटने लगता है, इसीलिए दंगदंग और बेजी वहां से भागने लगते हैं। जूरंग को जब पता चलता है कि फॉर्मेशन खत्म हो गया, जूरंग जैसे ही दंगदंग को देखता है तो उसका खून खोलता है और इस पर जैसे ही अटैक करने लगता है लुयान ये देख लेता है और फौरन दंगदंग को बचाने के लिए आ जाता है। बेजी और दंगदंग दूसरी जगह पर जाकर छुप जाते हैं, मगर दंगदंग के दिमाग में एक प्लान आता है और वो खुद जूरंग को गोली मारने लगती है। जूरंग को वो गोली लग जाती है क्योंकि दंगदंग ने उस गोली पर अपना ब्लड लगाया हुआ था, मगर इस चीज का भी जूरंग पर कोई फायदा नहीं होता। लुयान समझ जाता है कि जूरंग अब अटैक करने वाला है, इसीलिए वो दंगदंग को छुपने का कहता है। यहाँ ये दोनों आपस में लड़े होते हैं कि इतने में ही दंगदंग का फादर आ जाता है और दंगदंग का खून इस पेपर पे लगाने लगता है और इनसे कहता है कि इस पेपर को चारों जगहों पे लगा दो। यहाँ ये फिर से अपनी स्किल यूज करने लग जाता है और चारों तरफ दायरा बना देता है। यहाँ जूरंग वेदू को इन सब के सामने ले आता है और उसे गोस्ट वाइन्स ने काफी टॉर्चर किया होता है। जूरंग अब लुयान की कमजोरियों को पकड़ लेता है और उसके सामने ऑप्शन रखता है, एनर्जी कोर को एक दफा तुम मेरे हवाले कर दो, मैं इन सबको छोड़ दूंगा, और उससे कहता है कि कोई चाल चलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुमसे ज्यादा तेज ये गोस्ट वाइन्स हैं। अब लुयान परेशान हो जाता है कि वो क्या करे कि इतने में दंगदंग के फादर की स्किल काम कर जाती है और उसके बनाए हुए दायरे की वजह से जूरंग अपनी एनर्जी यूज नहीं कर पाता और ना ही खुद मूव कर पा रहा होता। लुयान को वेदू को बचाने का मौका मिल जाता है और यही बेस्ट वक्त होता है जूरंग को खत्म करने का, इसीलिए लुयान अपनी पावर्स जूरंग को मार देता है और लुयान की पावर पड़ते ही उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है, इसीलिए वो वहां से गायब हो जाता है। लुयान जूरंग के पीछे जाता है और वेदू का ख्याल रखने के लिए दंगदंग उसके पास रुक जाती है। अब जूरंग अपने इस प्लान में फेल हो जाता है, इसीलिए वो वापस उस पेड़ के पास आ जाता है और तब पता चलता है कि जो लड़की दंगदंग को इस पेड़ के अंदर दिखी थी वो असल में इस पेड़ के अंदर कैद है और इसी लड़की को बाहर निकालने के लिए जूरंग ये सारी जद्दोजहद कर रहा है और उसे सिर्फ एनर्जी कोर ही बाहर ला सकता है, मगर एनर्जी कोर लेने में तो जूरंग फेल हो चुका था, इसीलिए अब उसे बाहर लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जूरंग की डेथ। जूरंग उस लड़की को बाहर लाने के लिए इतना तड़प रहा होता है कि अपनी जान ले लेता है और जूरंग के मरते ही वो लड़की उस ट्री से बाहर आ जाती है और इस लड़की का नाम
ब्लैक सेंटिस है। उस ब्लैक सेंटिस के बाहर आते ही मौसम में तब्दीली आने लग जाती है और पूरा मौसम ब्लैक हो जाता है। मौसम में तब्दीली देखते ही वेदु समझ जाता है कि ब्लैक सेंटिस वापस आ गई है और इससे ब्लैक सेंटिस के बारे में इसलिए मालूम होता है क्योंकि इसने ज़ूरंग से सुना था और वो दंगदंग को बता देता है कि ब्लैक सेंटिस को आप ही ने ही यानी कि युनजी ने ही इस ट्री के अंदर कैद किया था और ब्लैक सेंटिस ज़ूरंग से ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो इंसानों की जिंदगियों को लेती है। वेदु मौका देकर दंगदंग को बता देता है कि लुयान आपको एनर्जी कोर तो देना चाहता है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एनर्जी कोर देते ही लुयान नहीं बचेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ब्लैक सेंटिस को या तो एनर्जी कोर के जरिए मारा जा सकता है या तो अगर आप अपनी जान दे दें तो वो भी नहीं बचेगी और वो भी खत्म हो जाएगी। और वेदु अच्छे से जानता है कि जब लुयान को ये सब पता चलेगा तो वो दंगदंग को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने में जरा देर नहीं करेगा। इसीलिए वो दंगदंग से कोई रास्ता निकालने के बारे में कह रहा होता है। साथ ही साथ वो दंगदंग से अपने किए की माफी भी मांग लेता है कि मैंने तुम्हारी माँ को होश में नहीं मारा था। दूसरी तरफ लुयान जब तक ज़ूरंग के पास पहुंचता है तब तक तो उसकी डेथ हो चुकी होती है। यही बात ये आकर दंगदंग और वेदु को बताता है और ज़ूरंग के मरते ही अब वो सारा शहर खत्म हो जाता है और वेदु के मरते ही लुयान रोने लग जाता है। अब ये लोग सारे वापस अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड आ जाते हैं और काफी दिनों बाद हंसी खुशी खाना खा रहे हो। दूसरी तरफ ब्लैक सेंटिस अपना बदला युनजी से लेने के लिए आ जाती है क्योंकि उसने इसे इतने सालों तक इस ट्री के अंदर बंद रखा था। इसीलिए वो उसी दरख्त पर ऐसा मैजिक कर देती है जिससे हर जगह सिर्फ डार्कनेस ही रहे। दंगदंग को पता चलता है कि जब वो अपने इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में नहीं थी तो यहाँ के लोगों की फाइट हॉन्किंग स्ट्रॉन्ग होल्ड से हो गई थी और अब वहाँ के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले दंगदंग के लोगों को मार रहे हैं। इसीलिए दंगदंग लुयान के साथ अपने लोगों को बचाने के लिए आ जाती है और जब दंगदंग उसे रोकती है तो वो उसे नीचा दिखाने लगता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। इसी वजह से दंगदंग को इतना गुस्सा आता है कि वो टेबल ही तोड़ देती है। अब वो चीफ दंगदंग को ये गेम खेलने पर मजबूर करता है और उसके ऊपर जैसे ही गोली चलाने लगता है तो लुयान बीच में आ जाता है और कहता है कि दंगदंग के साथ क्यों खेल रहे हो, आओ मेरा मुकाबला करो। तो वो जैसे ही लुयान पर गोली चलाता है तो लुयान आराम से वो गोली पकड़ लेता है। ये देखकर वो चीफ अपनी हार कबूल कर लेता है और दंगदंग और लुयान जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो वो चीफ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उनपे गन चलाने लगता है। ये देखकर अब दंगदंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस चीफ को उठाकर पटक देती है। दंगदंग की आंखों में पहली दफा इतनी नफरत होती है, इतना गुस्सा होता है कि अगर लुयान उसे ना रोके तो शायद वो उस चीफ को मार भी सकती थी। दंगदंग के चेंज बिहेवियर को देखकर लुयान थोड़ा हैरान हो। दंगदंग जब वहाँ से बाहर आती है तो एकदम से टकराकर गिरने ही लगती है कि लुयान आकर उसे संभाल लेता है। लुयान जब उसे कमरे तक छोड़ने का कहता है तो दंगदंग उसे टाल देती है ये कह के कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ ब्लैक सेंटिस को पता चल जाता है कि दंगदंग को हॉन्किंग स्ट्रॉन्गहोल्ड वाले बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, इसीलिए वो कोई प्लान करने लगती है। साथ ही साथ दंगदंग को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं और उसे जोंगिया स्ट्रॉन्गहोल्ड की डेथ नजर आती है। ये देखकर दंगदंग घबरा कर जैसे ही उठती है तो लुयान को एहसास हो जाता है और वो फौरन दंगदंग के पास पहुंच जाता है। दंगदंग लुयान को अपने पास देखकर डर के मारे उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि उसने बुरा सपना देखा, मगर वो उसे अपने ख्वाब के बारे में नहीं बता रही होती कि एक्चुअली में उसने देखा क्या है। लुयान जब दंगदंग को परेशान देखता है तो प्लान करता है कि वो आज की रात इसके रूम में ही रुकेगा ताकि दंगदंग सुकून से सो सके। इतने में ही मौसम खराब होने लग जाता है, थंडर स्टॉर्म आ जाता है जिसकी वजह से काफी लोगों को चोटें लगती हैं। दूसरे दिन लुयान जब दंगदंग के साथ चल रहा होता है तो उसे पता लगता है कि दंगदंग का शेडो बाकियों के शेडो से हल्का होता है। आता है कि हॉन्किंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के सारे लोगों की अचानक डेथ हो गई थंडर स्टॉर्म की वजह से। ये बात सुनकर दंगदंग हैरान हो जाती है क्योंकि कल रात को ही उसने उनकी डेथ का ख्वाब देखा था। यहाँ लुयान हॉन्किंग स्ट्रॉन्गहोल्ड में पहुंच जाता है और वहाँ सबकी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि इनमें से किसी का भी शेडो नहीं होता। लुयान को वहाँ कोई ब्लैक निशान नजर आते हैं, इसीलिए जब वो थोड़ी ऊंचाई से जाकर देखता है तो जिन उसे बताता है कि ये इक्लिप्स साइन है, यानी कि ब्लैक सेंटिस का साइन है। और जिन को ब्लैक सेंटिस के बारे में इसलिए मालूम होता है क्योंकि वो पहले युनजी के साथ ही हुआ करता था और लुयान को सही तरीके से सारी कहानी समझाता है कि असल में वो ब्लैक सेंटिस युनजी की ही एक इविल स्पिरिट है, एक इविल रूह है और युनजी उसे उस दरख्त के अंदर इसलिए डाल देती है क्योंकि वो सारे ह्यूमंस को मार रही होती है, क्योंकि इसकी सोच भी बिल्कुल ज़ूरंग की तरह ही होती है। और ब्लैक सेंटिस को कैद सिर्फ एनर्जी कोर के जरिए किया जा सकता है क्योंकि वो युनजी का ही एक हिस्सा होती है और उसे ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता। लुयान समझ जाता है कि ब्लैक सेंटिस वापस आ चुकी है क्योंकि जिस जगह ज़ूरंग की डेथ हुई थी उसने यही साइन देखा था। जिन जब ये बात सुनता है तो डरने लग जाता है क्योंकि युनजी ने उसे कहा था कि जिस दिन ब्लैक सेंटिस वापस आ गई तो वो सबसे पहले उसी से बदला लेगी और वो दंगदंग को आहिस्ता आहिस्ता खाने लग जाएगी और उसे मार कर अपने अंदर डाल लेगी और अपना शेडो बना लेगी। दूसरी तरफ दंगदंग जब शेकी से मिलने आती है तो उसकी नजर अपने शेडो पर पड़ती है तो वो खुद भी हैरान होती है कि उसका शेडो इतना हल्का कैसे हो रहा है।
साथ ही साथ लुयान ब्लैक सेंटिस को रोकने के लिए उसी ट्री के पास जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर ब्लैक सेंटिस पहले से ही मौजूद होती है। लुयान को वहां देखकर वो सेंटिस भागने लगती है, मगर लुयान अपनी पावर्स के जरिए उसे जैसे ही मारता है तो पता चलता है कि वो मार इस सेंटिस को रहा होता है, मगर दंगदंग को भी तकलीफ हो रही होती है क्योंकि दंगदंग ब्लैक सेंटिस से कनेक्ट हो जाती है क्योंकि वो उसे खा रही होती है। अब वो सेंटिस मरना तो नहीं चाहती, इसीलिए लुयान को हकीकत बता देती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो दंगदंग भी जिंदा नहीं बचेगी। लुयान जब उसे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तब वो बताती है तो पता चलता है कि इसे तो इस दुनिया से ही नफरत होती है, इसीलिए वो दंगदंग को मार कर। अब लुयान परेशान हो जाता है कि कहीं इसकी बातें सच ना हो, इसीलिए वो डायरेक्ट दंगदंग के पास पहुंचता है। लुयान जैसे ही दंगदंग के पास आता है तो उसे काफी चोटें लगी हुई होती हैं, इसीलिए वो दंगदंग को अपने साथ ले जाता है। दंगदंग के गले पर वो निशान और खून देखकर लुयान अपने आप को कसूरवार समझने लगता है कि अगर मैं उसे ना मारता तो इसे तकलीफ ना होती। इतने में ही दंगदंग को जैसे ही होश आता है तो लुयान उसकी एनर्जी चेक करता है तो उसे कुछ पता चलता है, मगर वो किसी को बताता नहीं है। यहाँ लुयान को दंगदंग की एनर्जी में ये पता चला था कि उसकी आधी एनर्जी तो जा चुकी है और उसकी एनर्जी इतनी तेजी से जा रही होती है कि अगर लुयान उसे अपनी एनर्जी देगा भी तब भी वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। अब दंगदंग अपने साथ होने वाली इन सब चीजों को देखकर डरने लग जाती है और इसे लगने लगता है कि ये सब कुछ ब्लैक सेंटिस ही कर रही है इससे बदला लेने के लिए, जैसा कि वेदू ने कहा था। अब दंगदंग के पास ब्लैक सेंटिस को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है दंगदंग की डेथ। वो सोचती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो ब्लैक सेंटिस भी अकेले जिंदा नहीं रह सकती। मरने से पहले वो लुयान के साथ कुछ पल हंसी खुशी बिताना चाहती है ताकि इसे बाद में पछतावा ना हो। यहाँ लुयान भी दंगदंग को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है और एनर्जी कोर दंगदंग को वापस लौटाने का कहता है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी कोर से ही दंगदंग उस सेंटिस को मार सकती है और खुद भी बची रह सकती है। जिन जब लुयान की ये बातें सुनता है तो रोने लग जाता है कि दंगदंग आपके बगैर नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो कहता है कि दंगदंग को इस बारे में ना बताना। अकेले बाहर खड़ी होती है तो लुयान उसके पास आ जाता है। यहाँ लुयान दंगदंग को शादी के लिए प्रपोज करता है और उससे कहता है कि पहले तुमने मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट किया था, मगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करूँ और हमारी शादी बिल्कुल सही तरीके से दोबारा हो। दंगदंग के दिमाग में भी यही प्लान चल रहा होता है, इसीलिए वो हैरान होती है कि जो मैं चाह रही थी वो तुम्हें कैसे पता चला। तो लुयान उससे कहता है कि तुम्हारी कोई भी चीज मुझसे छुपी हुई नहीं है। अब जब लुयान दंगदंग का साया देखता है तो वो काफी लाइट हो चुका होता है, काफी डिसअपेयर हो रहा होता है। अब दंगदंग तो लुयान को छोड़कर जा रही होती है, इसीलिए उसे जी भरकर देखने लग जाती है। मैजिक से अल्बेजिया फ्लावर्स ले आता है और उससे कहता है कि मेरी छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं जिस लड़की को प्रपोज करूं वो इन फ्लावर्स के सामने करूं। और ये कहते ही वो दंगदंग को सही तरीके से प्रपोज करने लग जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो दंगदंग बहुत खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिन के लिए दंगदंग और लुयान से ज्यादा और कोई और इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसीलिए उनको साथ देकर सबसे ज्यादा यही खुश होता है। हर रात दंगदंग को ब्लैक सेंटिस के ख्वाब आते रहते हैं, वो सुकून से सो ही नहीं पा रही होती। यहाँ शॉप में जब दंगदंग ब्राइडल ड्रेस पहन कर आती है तो वो बिल्कुल एक फेरी की तरह ब्यूटीफुल लग रही होती है। वहाँ सब दंगदंग की तारीफ कर रहे होते हैं तो लुयान कहता है कि जाहिर है कि वो मेरी दुल्हन है तो सबसे ब्यूटीफुल तो होगी ही। यहाँ ये दोनों प्लान करते हैं कि शादी के जोड़े में ये दोनों एक साथ पिक्चर खिंचवाएंगे। दूसरी तरफ ये दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और अपनी वेडिंग फोटो खिंचवा लेते हैं। दंगदंग लुयान से कहती है कि वो उसके साथ डांस करना चाहती है और यही उसकी ख्वाहिश है, तो लुयान उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है और उसके साथ डांस करता है। दंगदंग की शादी होती है मगर वो अपने फादर और अंकल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगती है, क्योंकि दंगदंग ने प्लान कर लिया होता है कि वो कल अपनी जान देगी, इसीलिए वो अपने सारे लव वन के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और उनको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। दंगदंग इन लोगों के साथ ड्रिंक पी लेती है, इसलिए ड्रंक हो जाती है और जब वो कमरे में आती है तो वहाँ लुयान पहले से ही मौजूद होता है। लुयान को वहाँ देखकर वो उसे हक कर लेती है और उससे अपनी दिल की बात कहने लगती है कि वो उसके साथ जिंदगी भर जीना चाहती है, दुनिया के हर कोने में घूमना चाहती है। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को सेव करने के लिए अपनी अपनी जान दे रहे होते हैं मगर एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। अब दंगदंग का शेडो काफी डिसअपेयर हो चुका होता है, इसीलिए लुयान की टेंशन अब और बढ़ जाती है। अब उसे जल्द से जल्द दंगदंग को एनर्जी कोर देना ही होगा। दूसरे दिन आज दंगदंग और लुयान की शादी का दिन होता है मगर वो लुयान की पिक्चर को देखकर रो रही होती है। इतने में ही दंगदंग का अंकल रूम में आता है और दंगदंग को रोता देखकर वो हैरान होता है कि आखिर तुम कल रात से इतनी परेशान क्यों हो, तुमने कौन सा शादी के बाद हमें छोड़कर चले जाना है। मगर वो कुछ नहीं बताती और बात को पलट देती है। अब यहाँ इन लोगों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी रस्मों के साथ। सब रस्मों को पूरा करते ही इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। अब ये सारे दंगदंग को उसके रूम में लेकर जाने लगते हैं। लुयान दंगदंग को कंटिन्यूअसली इसलिए देख रहा होता है क्योंकि यहाँ से वो अपने रूम में जाने के बजाय बाहर चला जाता है एनर्जी कोर दंगदंग को देने के लिए और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए।
जिन भी लुयान के पीछे चुपके से आ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये अपने आप को मारने जा रहा है। वहाँ दंगदंग भी पूरी तैयारी के साथ बैठी होती है अपने आप को उस खंजर से मारने के लिए। लुयान मरने से पहले कहता है कि वो 3000 साल से सिर्फ दंगदंग को एनर्जी को लौटाने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसके साथ जिंदगी भर रहना चाहता था। मगर शायद किस्मत को यही मंजूर था, इसीलिए उससे वादा करता है कि हम इस जन्म में ना सही मगर अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे, और ये मेरा वादा है। और ये कहते ही वो हेयर पिन से अपने आप को मार लेता है। दंगदंग जैसे ही अपने आप को मारने लगती है तो सेंटिस आकर उसे रोक लेती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। असल में उन दोनों की बॉडीज तो वहीं मौजूद होती हैं, मगर वो दंगदंग की रूह को अपने साथ ले जाती है। यहाँ ये सेंटिस दंगदंग से बदला लेने लगती है कि जैसे तुमने मुझे उस ट्री के अंदर कैद करा था, वैसे ही मैं तुम्हें अपने अंदर कैद कर लूंगी। यहाँ पिन मारते ही लुयान की बॉडी में से एनर्जी कोर बाहर आ जाता है और वो एनर्जी कोर को दंगदंग के पास जाने का हुक्म दे देता है। एनर्जी कोर जाते ही लुयान के चेहरे पर खुशी आ जाती है कि अब दंगदंग बच जाएगी और ये पूरी दुनिया भी बच जाएगी। अब लुयान को मरता देखकर जिन रोने चिल्लाने लग जाता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। एनर्जी कोर जब दंगदंग की बॉडी में जाता है तो उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि लुयान ने उसे अपना एनर्जी कोर दे दिया। दंगदंग की बॉडी में जो एक पर होता है वो एनर्जी कोर की वजह से पूरी बर्ड बन जाता है, इसीलिए वो अपने युंजी वाले रूप में आ जाती है और उसकी युंजी वाली मेमोरीज वापस आ जाती हैं। एनर्जी कोर की वापसी देखकर सेंटिस हैरान हो जाती है कि मुझे लुयान ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और एनर्जी कोर तुम्हें दे दिया। अब दंगदंग उस सेंटिस से मुकाबला करती है और फैसला कर लेती है कि वो उसे पूरे तरीके से मार देगी। और जैसे ही उसे अपनी पावर्स मारती है तो ब्लैक सेंटिस पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। अब वापस आते ही दंगदंग को सबसे पहले लुयान का ख्याल आता है कि वो कहाँ है और वो कैसा होगा, इसीलिए वो बाहर आकर उससे तलाश करने लगती है। असल में दंगदंग लुयान को एनर्जी कोर वापस लौटाने के लिए आ रही होती है कि अगर लुयान को कुछ हुआ भी होगा तो मैं एनर्जी कोर वापस देकर उसे ठीक कर दूंगी। मगर लुयान तो कहीं मौजूद ही नहीं होता, यहाँ तक कि वो जिन भी कहीं मौजूद नहीं होता। दंगदंग को सिर्फ वहाँ हेयर पिन पड़ी नजर आती है, इसीलिए वो रोने चिल्लाने लग जाती है कि मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं कहीं हो। मगर दंगदंग के इतने बुलाने पर भी वो नहीं आता क्योंकि वो वहाँ होता ही नहीं है। दूसरी ही तरफ दिखाते हैं 1 साल बाद कि दंगदंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी डेवलप्ड हो गया, मगर आज भी दंगदंग लुयान के इंतजार में हर दिन उस माउंटेन की तरफ जाकर बैठती है जहाँ पर लुयान ने अपनी जान ली थी, और उससे दिन भर की सारी बातें कर रही होती है कि आज ये हुआ, कल ये हुआ था। दंगदंग ने लुयान की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता क्योंकि उसकी डेथ बॉडी जो नहीं मिली होती, इसीलिए वो उसके इंतजार में बैठी होती है कि वो कभी तो वापस आएगा। अब लुयान तो होता नहीं है, इसीलिए वो उसे महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ ये सारे परेशान होते हैं कि जब से लुयान गया है दंगदंग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती, ना ही इनसे लुयान के बारे में कोई बात करती। जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ अपने तक ही रखती है। इसीलिए ये लोग दंगदंग को ड्रिंक पिलाने का फैसला करते हैं ताकि वो इतनी ड्रंक हो जाए कि अपने दिल की बात इन सब से कह सके। मगर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। वो इतनी ड्रंक होने के बावजूद भी अपने दिल की कोई बात नहीं करती, ना ही लुयान के बारे में कोई बात कर रही होती, बल्कि कोई और ही बातें कर रही होती है। तो उसका फादर थक हार कर खुद ही दंगदंग से कहता है कि तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो हमसे शेयर करो। दहाई कहता है कि अगर आपको लगता है कि लुयान जिंदा है तो आप जाकर उसे ढूंढती क्यों नहीं है। अब ये बात कंफर्म तो नहीं होती कि लुयान जिंदा है या नहीं, इसीलिए दंगदंग को डर होता है कि अगर वो खुशी खुशी लुयान को ढूंढने जाएगी और अगर वो उसे ना मिला तो उसका दिल बहुत टूट जाएगा, इसीलिए वो अपने आप को कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं देना चाहती। और यहाँ ये लोग इतनी लुयान की बातें कर रहे होते हैं, वो एक बात का भी जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि बहाने से वहां से उठकर भी चली जाती है। तो बेजी उसके पीछे आता है और उसे समझाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लुयान को ढूंढने से डर रही हो, मगर लुयान ने भी तो तुम्हारा 3000 साल तक इंतजार किया था, ये सोचे बगैर कि तुम वापस आओगी भी या नहीं, तो तुम क्यों गिव अप कर रही हो। तुम्हें भी उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये तो कंफर्म ही नहीं हुआ कि लुयान की डेथ हुई भी है या नहीं, क्योंकि उसकी डेथ बॉडी तो मिली ही नहीं और अचानक जिन कहाँ गायब हो गया। और बेजी की जोड़ी भी शेकी के साथ बन जाती है और वो उसके साथ दूसरी कंट्री जा रहा होता है उन्हें मेडिकल सर्विसेज देने के लिए। बेजी की बातों से दंगदंग फैसला कर लेती है कि वो लुयान को ढूंढेगी, इसीलिए वो दहाई के साथ दुनिया के हर कोने में लुयान को ढूंढने के लिए जाने लगती है। दंगदंग के जाने से पहले उसका अंकल उसके पास आता है जो कि अपने मास्टर के पास गया हुआ था लुयान का पता लगाने के लिए, और उसे अपने मास्टर से सिर्फ यही पता चलता है कि लुयान किसी डिम लाइट में है। अब दंगदंग हर शहर में लुयान को ढूंढने लग जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं मगर उसे लुयान का कुछ पता नहीं चलता। दंगदंग उस शॉप में भी आती है जहाँ उसने लुयान के साथ वेडिंग फोटो खिंचवाई थी और वहाँ वो उसे याद करने लगती है। इन्हीं सब चीजों के दौरान दंगदंग किसी शॉप में जाकर बैठती है तो वहाँ पर कोई शख्स जो कि स्पिरिट कैनाल से ही होता है, वो दंगदंग और लुयान की लव स्टोरी सबको सुना रहा होता है, मगर वो स्टोरी में कुछ चीजें गलत बताता है, इसीलिए दंगदंग खुद आकर सबको अपनी स्टोरी सुनाती। इतने में ही दंगदंग अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है लुयान को ढूंढने की, मगर रास्ते में ही उसे लुयान जैसा कोई नजर आता है, मगर पता चलता है कि वो शख्स लुयान नहीं होता। क्योंकि वो लुयान कैसे हो सकता है, क्योंकि लुयान तो खुद ही उस शहर में मौजूद होता है जहाँ दंगदंग उसे तलाश कर रही है। यहाँ लुयान को दिखाते हैं कि वो जिंदा है और उसी शहर में है, मगर यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है और ये लोग ओपन एंडिंग छोड़ देते हैं कि ये लोग एक ही शहर में हैं तो कभी न कभी तो मिल ही जाएंगे।
बट आई एम ग्लैड कि इन्होंने लुयान को मारा नहीं। अब लुयान कैसे जिंदा है, या उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, या उसे जिन ने बचाया है, ये सारी बातें अधूरी रह गई हैं, क्योंकि अब ये ओपन एंडिंग है तो इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या लगता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।